हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हमारा रहेगा डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर, जहां पे हम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। इसके बाद में हमारा मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड देन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स करके दो वीडियोस और आने वाले हैं जो इस डिफरेंशिएशन चैप्टर को कंप्लीट करेगा। सो काफी छोटा सा यहां पर चैप्टर है। हालांकि हमारा जो डिफरेंशियल कैलकुलस है वो काफी बड़ा एक यूनिट माना जाता है, लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन है वो एक छोटा सा आपको यहां पर एंटिटी फील होगा। इसके बाद में एक बड़ा एंटिटी जो आपको पढ़ने के लिए मिलने वाला है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट। लेकिन आज का फोकस रहेगा डिफरेंशिएशन के ऊपर। वैसे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हमने यहां पर इसका टाइटल जरूर रखा है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कवर क्या क्या करने वाले हैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। तो पहले तो हम यहां पे डिफरेंशिएशन कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के क्या क्या है उनको नोटिस करेंगे, फिर जो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन उनको हम यहां पे नोटिस करेंगे। लेकिन रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में जानता हूं कि आप सभी ने यहां पर पहले पढ़ के रखे होंगे, क्योंकि ये आपको जो फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स करके एक चैप्टर इनिशियली पढ़ाया जाता है क्लास 11 के बिगिनिंग में, उसमें भी आपको डिफरेंशिएशन सिखाया जाता है। एंड दैट्स व्हाई यू नो कि आपका प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, ये सारी चीजें क्या होती हैं। सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको जो रूल्स है वो पता है, लेकिन मैथमेटिक्स में किस तरह के सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, जेई में, मैथ्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, वो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। एंड देन देयर आर टू मोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन दिस वीडियो जो हम यहां पे करेंगे टुवर्ड्स द एंड, व्हिच इज बेसिकली इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे लिया जाता है एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिस्कशन जो है डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ठीक है ना। इन सभी चीजों को हम एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहां पे अपने मेथड्स के ऊपर फोकस कर पाएंगे। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में आपके इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें बेसिकली कवर होती हैं। ऑलराइट, सो दैट इज फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। लेकिन इस वीडियो में हम यहां पे अपनी शुरुआत कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस के साथ में, ठीक है ना। अब अगेन मैं आपको यहां पर ये लिस्ट इतने डायरेक्टली और इतने जल्दी से इसलिए दिखा पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि यहां तक आते आते आपने इतना जो है कैलकुलस रेडी कर लिया है, आपने इतने बार जो है फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर दिया है कि आपको चीजें याद हैं, राइट। कि आपका साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, सीकेंड का डिफरेंशिएशन कोसेक का डिफरेंशिएशन, टैन का डिफरेंशिएशन। आप यहां पे जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं इनके डिफरेंशिएशंस को एक्चुअली जानते हैं और बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है ना। सो हम यहां पे जब इनिशियली इन फॉर्मुलेस को देख रहे होते हैं, सो मोस्टली फिजिक्स के टीचर्स जो होते हैं वो आपको यहां पर पढ़ाते हैं, बिकॉज वहां पे नीड होती है इनिशियली इस नॉलेज की। एंड दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक द वे इन विच द सिलेबस इज स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि जब वहां पे फिजिक्स के टीचर्स आपको ये सारे फॉर्मुलेस बता रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उनको ये दिक्कत आती है कि यार आपको लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी जैसे कोई जो है टॉपिक्स का आइडिया ही नहीं होता। सो क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता तो दे कैन नॉट डिस्कस एनी डेरिवेशन या एनी काइंड ऑफ प्रूफ फॉर दीज काइंड ऑफ फॉर्मुलेस कि यार आपका एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव आखिर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन आया क्यों, है ना। ln ऑफ मॉड एक्स का डेरिवेटिव 1/x क्यों आया, sin x का डेरिवेटिव cos x क्यों आया, ठीक है ना। उस चीज का वो आंसर नहीं कर पाते हैं, एंड विच इज अ वेरी जेन्युइन थिंग। वहां पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से केवल आपको बता दिया जाता है, एंड यू ऑल्सो एज अ स्टूडेंट एग्री कि हाँ सर ठीक है अभी तो बता दो। फिर मैथ्स में जब हम यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हम एक बार देख लेंगे कि यार ये कैसे आते हैं, राइट। लेकिन जब हम यहाँ पे मैथ्स में पढ़ाने के लिए ये टॉपिक पिक करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स इतना ज्यादा इन फॉर्मुलेस को यूज कर चुके होते हो कि यू लिटरली डोंट केयर मच अबाउट व्हाई एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव या हाउ एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव हैज कम आउट टू बी एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। क्योंकि हमें अब वो मतलब बहुत ही यूज टू हो चुके हैं इस चीज के लिए। सो वी हैव स्टॉप्ड क्वेश्चनिंग कि व्हाई, है ना, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव आखिरकार एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता क्यों है, ठीक है ना। एंड मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी यहां पर डिस्कशन करना चाहूंगा, बिकॉज ज्यादा तो नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपको सारी चीजें याद हैं। तो डेरिवेशन या कोई भी यहां पे प्रूफ जैसा अगर डिस्कशन होता है सो उससे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में ऐसा बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू दैट इनिशियल 5 मिनट्स डिस्कशन जो मैं यहां पे करना चाहूंगा आपके साथ में, दैट विल हेल्प यू कनेक्ट द टॉपिक्स लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी विथ डिफरेंशिएशन। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार देखो आपके यहां पर जो है डिफरेंशियल कैलकुलस में दो सेक्शंस हैं, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी का अलग सेक्शन है, एंड देन डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अलग सेक्शन है। ऐसा लगता है, ऐसा बहुत बार लगता है क्योंकि उन तीनों चैप्टर्स में हम बार बार लिमिट्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात आती है सो वी स्टॉप डूइंग दोस थिंग्स, एंड हम यहां पे अपने जो डेरिवेटिव के फॉर्मुलेस ऑलरेडी हमें याद है उनका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। सो लेट अस ऑल्सो सी कि यार ऐसा क्यों है, एक्स की पावर एन का जो डेरिवेटिव है वो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन आखिर क्यों है, ठीक है ना। एक 2 मिनट का 5 मिनट का समय लगेगा, लेकिन उससे आपको थोड़ा सा एक अच्छा एक फ्लो मिलेगा कि भाई वी आर एंटरिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर राइट नाउ आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड डिफरेंशिएबिलिटी। ऑलराइट, सो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ते समय क्या देखा है, एलएचडी का डेफिनेशन और आरएचडी का डेफिनेशन देखा है। अब एलएचडी आरएचडी अल्टीमेटली डेरिवेटिव्स ही तो हैं, और किसी फंक्शन में अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है
सो उस पॉइंट पे एलएचडी आरएचडी आपका बराबर ही आता है, तो आप चाहे केवल एलएचडी कैलकुलेट करो चाहे केवल आरएचडी कैलकुलेट कर लो, आपको डेरिवेटिव तो पता चल ही जाता है, राइट। सो रादर देन डूइंग डेरिवेटिव एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, हम क्या कह सकते हैं कि वी कैन डू डेरिवेटिव इन जनरल। हम f' इन जनरल निकालने की कोशिश कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला हम यहां पे लिमिट की मदद से क्या लिख पाएंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एंड अपॉन एच, ठीक है ना। ये हमारा आरएचडी का जो डेफिनेशन है, ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स अभी आप यहां पे याद कर रहे हो, इनको निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया था इनिशियली। अब आपको सबको याद है तो आप इसको डायरेक्टली यूज करते हो, बाकी सब भी यही करते हैं, ठीक है ना। एक बार अगर चीजें पता चल जाती है तो वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन। जैसे अब आपको अगर पता है कि अगर मुझे कार बनानी है तो 4 व्हील तो मुझे चाहिए ही। अब आप ये थोड़ी सोचोगे कि यार व्हील बेटर होता है कि ट्राइंगल बेटर होता है, कि उसकी जगह हम यहाँ पे पेंटागन लगा सकते हैं क्या, नहीं, हम सर्कुलर व्हील ही लगाएंगे वहां पे, ठीक है ना। आप उसका डिजाइन चेंज करने की कोशिश नहीं करोगे, दैट इज अ वेरी नोन फैक्ट, वेरी वेल नोन फैक्ट, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर जो वेल नोन फैक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे चैलेंज नहीं करते हैं, उनको डायरेक्टली यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए अपना फंक्शन जो है वो अगर पिक करता हूं x रेज टू n, है ना, अगर ये फंक्शन में पिक करता हूं और ये डेफिनेशन इस पे अप्लाई कर देता हूं, ये डेफिनेशन इस पे अप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, मेरे पास f' का वैल्यू निकल कर आना चाहिए, राइट। सो लेट अस ट्राई एंड सी दैट कि यार f' जो आपका निकल कर आ रहा है, ठीक है ना, वो इस डेफिनेशन से कितना होगा। तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, फंक्शन के अंदर x प्लस एच डालना है, x की जगह x प्लस एच अगर डालोगे तो x प्लस एच की पावर में n बन जाएगा माइनस fx मतलब आपका x की पावर n है, एंड नीचे अगर आप देखते हो तो आपको h मिल रहा है, राइट। सो नाउ h टेंडिंग टू 0 पे ये बन जाएगा आपका 0/0 फॉर्मेट, और 0/0 फॉर्मेट क्योंकि आपका बना है तो हम यहां पर अब क्या कर सकते हैं, इसको लिमिट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब लिमिट के थ्रू सॉल्व करने में आप इसके अंदर LH रूल मत लगा देना, नहीं तो जो पूरा यहां पे डिस्कशन का पर्पस है वो बीट हो जाएगा, क्योंकि LH रूल के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन करना आता है, और वो जो डिफरेंशिएशन आप यहां पे करोगे वो यही फॉर्मूला अप्लाई करके करोगे, तो फिर इसका डेरिवेशन कहां हुआ वो, ठीक है ना। सो अगर आपको यहां पे इसको सॉल्व करना है अच्छे तरीके से, अगर समझना है कि ये फॉर्मूला कहां से आया, देन वी नीड टू थिंक ऑफ सम अदर अप्रोच जो हमने यहां पे लिमिट्स कैलकुलेशन में सीखी है, एंड द वन विच बेस्ट सूट्स दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज बेसिकली बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। आप यहां पे देखो कि मैं x की वैल्यू अगर कॉमन निकालता हूं, अगर मैं यहां से x कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, x रेज टू n कॉमन आ जाएगा इस ब्रैकेट में से, 1 प्लस h अपॉन x बचने वाला है जिसकी पावर में n है, एंड माइनस x की पावर n, और नीचे आपके पास में h है। तो अब यहां पे हमारा काम क्या है कि हम ऐसा करते हैं कि ये जो बेसिकली पावर है इसको नीचे उतार के ले आएंगे, है ना, और अप्रोक्सीमेशन कंप्लीट करेंगे, ऑलराइट। सो एट दिस पॉइंट योर लिमिट कैलकुलेशन विल लुक लाइक दिस, कि आप यहां पर चाहते हैं क्या कैलकुलेट करना, f' कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है ना, एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 के साथ में आपको जो सॉल्व करना है दैट इज x रेज टू n के साथ में 1 प्लस n टाइम्स ऑफ h अपॉन x, एंड उसके साथ में आएगा आपका माइनस ऑफ x रेज टू n, और नीचे आ जाएगा आपका h, ठीक है। ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो अगर आप यहां पे इसके अंदर ये अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एंड देन यहां पे आ रहेगा आपके उसमें x रेज टू n, फिर आएगा यहां पे x रेज टू n के साथ में n इंटू h अपॉन x, एंड देन माइनस x रेज टू n तो अलग से लिखा हुआ था, एंड नीचे आपके इसमें यहाँ पे h आ जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे x रेज टू n दोनों साइड से कैंसिल कर दूं, ये वाला और ये वाला आप कैंसिल कर दूं, एंड अगले स्टेप में आप यहाँ देखोगे कि आपका h जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा, एक x भी आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। सो लिमिट सॉल्व करते समय आपको क्या दिखने वाला है, h टेंडिंग टू 0 n दिखेगा, x रेज टू n माइनस 1 दिखेगा, और कुछ h का टर्म तो बचा ही नहीं, h का टर्म तो आपका कैंसिल हो गया, तो h टेंड टू 0 पे भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, विच इज बेसिकली n इंटू x रेज टू n माइनस 1, ठीक है ना। ये क्या निकला है, हमारे डेरिवेटिव का ही वैल्यू एक्चुअली निकला है, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका यहां पर ये जो पिछला टॉपिक था लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जो हम यहां पर एज अ सिंगल टॉपिक कंसिडर करते हैं, ये जो आपका टॉपिक था वो एक्चुअली यूज हो रहा है, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन दीज थिंग्स। ऐसा नहीं कि यहां पर हमने रैंडमली डिसाइड किया कि यार ये 3 चैप्टर्स पहले पढ़ाते हैं फिर एकदम से डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। डिफरेंशिएशन इसलिए अब आपको पढ़ाया जा रहा है बिकॉज दिस इज द कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट, कि आप डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स निकाल कैसे रहे हो, ठीक है ना। डेरिवेटिव निकालने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो आपका यहां पर एलएचडी आरएचडी के एक्सप्रेशन है वो तो पहले आपको पता होना चाहिए, राइट। Alright, so this is how basically we can find the derivative of each and every function. Obviously, है ना, ये भी जो हमने डिस्कस किया है this is something जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक है ना। दिस इज जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ दीज टू टॉपिक्स आर कनेक्टेड। सो बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे थोड़े से और भी 1-2 फंक्शंस पिक करके उनकी लिमिट के थ्रू आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। बट एज वी नो जेई के अंदर हमारे यहाँ पे फोकस मोस्टली इनको अप्लाई करने के ऊपर ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। सो राइट नाउ आई एम जस्ट लिविंग यू विद दिस बेसिक आइडिया, क्या डेरिवेटिव हम यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।
ऑलराइट, नाउ द पॉइंट इज कि आपको ये सारे डेरिवेटिव्स याद करना है, ठीक है ना। इसके अंदर सारे डेरिवेटिव्स आपको मेरे ख्याल से मोस्टली याद ही होंगे, लेकिन आप यहाँ पे लिस्ट को एक बार जो है देख लो ध्यान से, पॉज कर लो, लिस्ट बना लो अगर आपने नहीं बनाई है तो, ठीक है ना, और इनको याद रखने की कोशिश करो। स्पेशली यहां पर ध्यान दो कि आपका ln ऑफ mod x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x के बराबर निकल कर आता है। ln x का डेरिवेटिव भी 1/x के बराबर ही निकल कर आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है ये थोड़ा सा समझने वाली बात है ना। बाकी तो सारे फॉर्मूले मुझे लगता है कि काफी स्टैंडर्ड है, लेकिन ln ऑफ mod x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x के बराबर आता है। ओके, ये चीज आप थोड़ा सा एक बार रियलाइज करने की कोशिश करो। ln ऑफ mod x का डेरिवेटिव 1/mod x नहीं आता है, लेकिन ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x आता है और ln ऑफ mod x का डेरिवेटिव भी 1/x ही आता है, ठीक है। ऑलराइट, ध्यान से देखो, ये वाला जो डिस्कशन है ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये वाली इसके ऊपर थोड़ा सा आपने यहाँ पे फोकस करके देखना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे लेट से ln ऑफ mod x का ग्राफ बनाते हो तो बनेगा कैसे, ठीक है ना। या ln x का ग्राफ पहले बना लेते हैं कि ln x का ग्राफ आपका कैसे बनेगा। डू आई हैव सम प्लेस टू डिस्कस दिस, यहां पे कर लेते हैं चलो, ठीक है ना। तो हमारे यहां पर जो ln x का ग्राफ बनने वाला है, इट इज ऑफ दिस फॉर्मेट ln x। ये तो हम सब जानते हैं कि यार ये ग्राफ कुछ ऐसा हमारा नजर आता है, ठीक है ना। ln x का हमारा ग्राफ हो गया। अगर मैं ln ऑफ mod x बनाने की कोशिश करता हूं तो क्या डिफरेंस आएगा। ln ऑफ mod x जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, मतलब नेगेटिव वैल्यूज भी इनपुट में मैं डाल पाऊंगा, और नेगेटिव वैल्यूज जो मैं यहां पे डालूंगा है ना, उनका अगर मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं तो सीधे सीधे ऐसा नजर आएगा कि आपने क्या कर दिया, यहां पर मिरर इमेज बेसिकली बना दिया है ना। क्या बना दिया, इतनी गंदी मिरर इमेज आपने बना दिया है, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है ना। इसी चीज को पलट के हमने यहां पर लगा दिया है। ऑलराइट, सो ln x का जो डेरिवेटिव होता है ना, अगर आपका यहाँ पे y इक्वल टू ln x है तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा है ना, मतलब dy/dx, ये कितना आएगा, ये 1/x के बराबर आएगा, इसके अंदर कोई शक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपका जो ln ऑफ mod x का यहाँ पर आपने वैल्यू लिखा हुआ है, y इक्वल टू ln ऑफ mod x का जो ग्राफ आपने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसका भी डेरिवेटिव आपका कितना आता है, इसका भी डेरिवेटिव आपका 1/x ही आता है, 1/mod x नहीं आता है, ठीक है। ग्राफिकली आप यहां पे नोटिस कर सकते हो कि आपके लिए है ना, यहां पर जो ln ऑफ mod x का ग्राफ है उसमें अगर मैं dy/dx नोटिस करना चाहता हूं तो dy/dx हमारा क्या है, डेरिवेटिव। ये चीज हमने पिछले इसमें डिस्कस कर रखी, पिछले चैप्टर में, ठीक है ना, कि हमारे यहां पर जब हमें डिफरेंशिएशन वगैरह के ये फॉर्मेट्स निकाल रहे थे तो हम यहां पे टेंजेंट की मदद से यहां पर सारा काम कर रहे थे, ठीक है ना। सो dy/dx बेसिकली रिप्रेजेंट्स व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आप यहां पे देखते हैं ऑन द पॉइंट्स जो आपके y एक्सिस के राइट हैंड साइड में है, मतलब पॉजिटिव x पे जब मैं यहां पे अपना डेरिवेटिव देखूंगा तो मुझे एक्यूट एंगल वाली टेंजेंट मिलेगी, मतलब पॉजिटिव स्लोप वाली टेंजेंट मिलेगी, राइट। सो अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखते हो, जो कि यहां पे पॉजिटिव रखना पॉसिबल है, तो फंक्शन का कोई ना कोई यहां पे पॉइंट जनरेट होगा। लेट से आप यहां पे 2 डालते हो तो यहां पे 2, इस नाम का कोई एक पॉइंट है यहां पे, उस पर अगर मैं आपसे डेरिवेटिव पूछता हूं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का आंसर आपका 1/2 है, 1/x है, राइट। लेकिन अगर मैं -2 इनपुट में डालता हूं तो पहली बात ये नोटिस करो कि यस -2 इस बार मैं इनपुट में डाल सकता हूं, समझे कि नहीं, -2 में इनपुट में डाल सकता हूं। क्यों डाल सकता हूं, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। लेकिन -2 अगर मैं इनपुट में डाला है तो पॉइंट जो निकला है दैट इज बेसिकली -2, इज समवेयर हियर। नाउ आपका जो डेरिवेटिव आ रहा है उसके अंदर आप यहां देख सकते हो कि टेंजेंट की मदद से अगर मैं यहां पे विजुलाइज करने की कोशिश करूं तो मेरा जो स्लोप आ रहा है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहां पर ये ऑब्ट्यूस एंगल बनाने वाली आपकी लाइन बनी है, ठीक है ना। सो आपका जो डेरिवेटिव यहां पर निकल कर आ रहा है, जो आपका डेरिवेटिव निकल कर आ रहा है, दैट हैज टू हैव अ नेगेटिव वैल्यू, और वो तभी आएगा जब आप यहां पे मॉड इस्तेमाल नहीं करोगे। यू डोंट हैव टू यूज मॉड ओवर हियर, ठीक है ना। ln ऑफ mod x का डेरिवेटिव 1/mod x नहीं होता है, 1/x ही होता है, क्योंकि नेगेटिव इनपुट के लिए नेगेटिव आउटपुट चाहिए मुझे डेरिवेटिव का, एंड पॉजिटिव इनपुट के लिए मुझे पॉजिटिव आउटपुट चाहिए। यहां पर जो है मैं हर बार पॉजिटिव जो है आंसर नहीं लेना चाहता। लेकिन अब बच्चे कंफ्यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वो ln x को पहले याद कर लेते हैं कि ln x का डेरिवेटिव यहां पर 1/x है, तो अब यहां पे जो भी क्वांटिटी लिखी है उसको नीचे भेज देते हैं, वो वाली क्वांटिटी नीचे भेज देंगे तो यहां पर इनका आंसर गलत आता है। एंड जो डिफरेंस है यहां पर वो यही है कि यार आपका डोमेन दोनों फंक्शंस का अलग अलग है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है ना। कि ऊपर वाला फंक्शन केवल पॉजिटिव एक्स के लिए डिफाइंड है, नीचे वाला फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्स के लिए यहां पे डिफाइंड है, राइट। अदरवाइज आपका जो डेरिवेटिव का आंसर है दोनों में ही आपका 1/x के बराबर ही निकल कर आता है। एंड इसको इस तरह से याद क्यों किया जाता है, इसको याद ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि आगे चल के हम इंटीग्रल के बारे में भी पढ़ते हैं, और इंटीग्रल में हम यहां पर देखते हैं कि इट इज बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। सो डिफरेंशिएट करके अगर आपको ये मिला है तो इंटीग्रेट करके वापस आपको फंक्शन मिलना चाहिए। सो ये थोड़े ज्यादा आपके डोमेन के पॉइंट्स कवर कर रहा है, ठीक है ना, और ज्यादा जनरलाइज यहां पर जो है आपका ये वैल्यू क्रिएट करता है। सो हम हमेशा 1/x के इंटीग्रेशन को ln ऑफ mod x कहते हैं, ठीक है ना, रादर देन ln ऑफ x।
क्योंकि यहां पे आपके इसमें जो है कोई भी ऐसा जो है 1/x फंक्शन के ऊपर इनपुट के ऊपर अपार्ट फ्रॉम जीरो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। सो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि ऑफ ऑल दीज 10 फंक्शंस जो हम यहाँ पर याद करते हैं फॉर्मूलेस के साथ में, दिस वन इज प्रीटी इंटरेस्टिंग, जिसको थोड़ा सा डिस्कस हमने यहाँ पर अभी कर लिया है। बट दैट्स इट, हमने यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बात डिस्कस कर ली कि आपका जो डेरिवेटिव है निकलता कैसे है। ln ऑफ mod x का डेरिवेटिव 1/x क्यों आता है उसको भी हमने यहाँ पर देख लिया है। सो नाउ वी कैन बेसिकली मूव ऑन टू द सिंपलर डिस्कशन जो आपको ऑलरेडी आता है, विच इज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में आपके पास जो सबसे पहला रूल है वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, कि आपके इसमें अगर दो अलग अलग फंक्शन है और उनको मिला के एक सिंगल फंक्शन बना दिया है, कुछ ऐसा sin x प्लस एक्स स्क्वायर जैसा, और आपको कोई बोलता है कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, आपको दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड कर लेना है, ठीक है ना। मतलब इसका डिफरेंशिएशन मैं अलग से कर सकता हूं, इसका डिफरेंशिएशन मैं अलग से कर सकता हूं, एंड दैट्स इट, है ना। यही आपको बेसिकली सीखने वाला पॉइंट है यहाँ पे, जिसको हम कहते क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है ना। तो इसका जो डेरिवेटिव निकल कर आएगा, राइट, इसका जो ddx का वैल्यू निकल कर आने वाला है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos x एंड प्लस 2x। सिंपल है, पता है आप सबको कि हम ऐसे अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वैसे ही आपका जो नेक्स्ट रूल है दैट इज अगेन अ वेरी इजी रूल, कि अगर आपको कांस्टेंट दिखाई देता है किसी फंक्शन के साथ में मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको आप पहले तो डेरिवेटिव के बाहर भेज के केवल डेरिवेटिव यहां पे fx फंक्शन का ही निकाल लो, राइट, एंड देन वो कांस्टेंट तो एंड में मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। जैसे कि यहां पे अगर आप देखते हो तो आपके इसमें कितना आ जाएगा, अच्छा यहां पर पहले इसका सिंप्लीफिकेशन देखो ध्यान से, कितना आएगा एक्स स्क्वायर, अगर लॉग के अंदर लिखा हुआ है, लॉग के अंदर अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या बाहर जाएगा, 2 बाहर जाएगा, ठीक है ना। जब 2 बाहर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, जब 2 बाहर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ln x नहीं बनेगा बेटा, ln ऑफ mod x बनेगा, समझे क्या। ln ऑफ एक्स स्क्वायर में से जब आप स्क्वायर को बाहर निकालते हो, ठीक है ना, तो आप अगर यहां पे मॉड नहीं लगाते हो तो आपके इन दोनों फंक्शंस को इक्वल बोलना सही नहीं होगा, राइट, अगर आप विदाउट मॉड लिखते हो तो, क्योंकि यहां पे आप देखते हो कि नेगेटिव वैल्यूज इनपुट में अलाउड है, जबकि यहां पे अगर आपने मॉड नहीं लगाया तो यहां पे फिर नेगेटिव वैल्यूज आपके अलाउड नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, कि हम यहां पे जब इवन पावर लॉग के बाहर निकालते हैं तो मॉड यहां पर आपने लगा लेना चाहिए, ठीक है ना। सो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि देखो आपके इसमें जो फंक्शन अवेलेबल है, रादर देन राइटिंग लाइक दिस, इसको ऐसा लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ ln ऑफ mod x, और ln ऑफ mod x का डेरिवेटिव अभी हमने देखा है कि वो 1/x के बराबर होता है, ठीक है ना। सो अगर मैं अब इस चीज को डिफरेंशिएट करना चाहूं, अगर मैं इस चीज को डिफरेंशिएट करना तो चाहूं तो 2 को तो अलग रख ही देता हूं, और ln ऑफ mod x का डिफरेंशिएशन 1/x बस यहां पे इंट्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसा किया जा सकता है कांस्टेंट के साथ में। अगला आता है प्रोडक्ट रूल, जो बहुत ही शानदार है, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल आपका क्या कहता है कि अगर आपके इसमें 2 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हैं और आप उनका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, एक एक करके डिफरेंशिएट करना चाहिए, सिंपल है, एक साथ डिफरेंशिएशन मत करो। अगर आप यहां पे प्रोडक्ट में चीजों को देख रहे हो, ठीक है ना, और आपको इनका डिफरेंशिएशन करना है, राइट, सो आपको डिफरेंशिएशन करते समय 2x को पहले अलग से डिफरेंशिएट करने के बारे में सोचना चाहिए, जिसका आंसर कितना आ जाएगा 2x के साथ में ln2, एंड देन अभी सीकेंड x को आप हाथ मत लगाओ, अब इसको हाथ मत लगाओ, ठीक है ना। फिर आप यहां पे बोलो कि अब मैं सीकेंड x को भी डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो आप उस केस में फिर 2x को हाथ मत लगाओ, वो जैसा है वैसे रहने दो उसको, ठीक है ना। और सीकेंड x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, सीकेंड x tan x, तो यही आपका डेरिवेटिव का आंसर है, ठीक है ना। सो प्रोडक्ट रूल के अंदर हम क्या करते हैं, एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं, बस इतना ध्यान रखो, राइट। ऐसे अगर आपके इसमें 3 चीजें मल्टीप्लिकेशन में होंगी तो भी हम एक एक करके ही डिफरेंशिएट करेंगे। fx, gx और hx भी अगर यहां पर होता तो पहले f को डेरिवेटिव करते हैं, फिर g को करते हैं, फिर h को करते हैं, और जब भी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बाकी दोनों को हम हाथ नहीं लगाते, वो जैसे हैं वैसे ही उनको हम लिख देते हैं, ठीक है ना। वही काम जो हमने यहाँ पे 2 के साथ में किया है, वही 3 के साथ में, 4 के साथ में, 10 के साथ में भी किया जा सकता है, ये एक्सटेंड किया जा सकता है कितने भी नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए, ऑलराइट, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है, और इसी का एक बड़ा भाई है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में क्या है, आपके पास में फंक्शन सब डिवीजन में है ना, समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्मेट में आपको कुछ मिल रहा है, जैसे कि यहां पर हमारा एग्जांपल लिखा हुआ है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद डेफिनेटली करना पड़ता है ना, लेकिन अब मुझे याद है कि यहां तक आते आते आपको याद हो चुका होगा। सो जस्ट रिवाइज इट वंस, कि क्या किया जाता है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन ओरिजिनल जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, ओरिजिनल जो डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर यहां पर आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। यही चीज अब अगर आप लिखते हो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय तो कैसा नजर आता है, अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहता हूं sin x अपॉन x प्लस tan x का, ठीक है ना, तो हम क्या कह रहे हैं, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विच इज cos x माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विच इज 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर x, राइट। और नीचे क्या आ जाता है, जो आपका ओरिजिनल डिनोमिनेटर था x प्लस tan x
उसका स्क्वायर। ये आपको बेसिकली डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है क्वोशिएंट रूल की मदद से, ठीक है ना। डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ऑलराइट, सो दैट बिकम्स अवर डिफरेंशिएशन का आंसर। इसको हम ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, एग्जांपल भी इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि यहां पर एटलीस्ट अगर किसी को यहां पर थोड़ा सा अगर अपने कॉन्सेप्ट्स का ब्रशअप चाहिए तो उसको यहां पर मिल जाएगा। एंड द लास्ट रूल विच वी लव द मोस्ट इज बेसिकली चेन रूल। चेन रूल बेसिकली कॉम्पोजिट फंक्शन के लिए लगता है। अब जब आपने यहां पर पहली बार इसको फिजिक्स में पढ़ा होगा तो आपने कॉम्पोजिट फंक्शन भी टर्म नहीं सुनी होगी, तो आपके टीचर्स ने भी ज्यादा कुछ इसके बारे में शायद बोला नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अब आप जानते हैं कि ये बेसिकली किसके लिए लगने वाला है। फंक्शन के अंदर जब फंक्शन दिया जाता है, मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन जब आपके इसमें अवेलेबल होता है, तब हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। सो आइडिया इज दिस कि हम बाहर से बेसिकली टारगेट करेंगे, बाहर से टारगेट करेंगे और अंदर तक बेसिकली एक एक करके हम फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते जाएंगे, ठीक है ना। जब हम बाहर वाले को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अंदर वाले को वैसा का वैसा रख देंगे, उसको कोई यहां पर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो इस आइडिया को अगर मैं यहां पे इस कॉम्पोजिशन के साथ में अगर चेक करता हूं, अच्छा इसके अंदर 3 कॉम्पोजिशन है, ठीक है ना। लॉग के अंदर, कॉस के अंदर, रूट फंक्शन, ठीक है ना। सो कोई बात नहीं, यहां पर आपके इसमें जो है कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहां पे एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हो तो सबसे पहले लॉग डिफरेंशिएट होगा। लॉग डिफरेंशिएट होगा तो लॉग की आदत क्या है कि जो भी अंदर लिखा हुआ है उसको नीचे भेज दो, जो भी अंदर लिखा हुआ है उसको नीचे भेज दो। तो 1 अपॉन कितना आ गया, कॉस ऑफ रूट एक्स आ गया। फिर चेन रूल ये कहता है कि अब मत रुको, आपने पहले यहां पे लॉग से लड़ाई कर लिए, अब कॉस से लड़ाई करो, अब कॉस से लड़ाई करो, तो कॉस का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है ना। कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन। लेकिन अभी आप केवल कॉस की लड़ाई कर रहे थे, राइट। तो उस पॉइंट पे रूट एक्स को अभी आपने जो है चैलेंज नहीं किया है, वो जैसा है वैसा ही रहने दो, ठीक है ना। एंड नाउ फर्दर कम इनसाइड, है ना। लॉग से लड़ाई हो गई है, कॉस से लड़ाई हो गई है, अब आप यहां पे रूट एक्स से लड़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो रूट का डेरिवेटिव कितना होता है, रूट का डेरिवेटिव यहां पर आ जाता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। ये कहां से आ रहा है, हमारा n इंटू एक्स की बार n-1 वाले फॉर्म में से ही आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होता है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, ये आपने याद कर लेना चाहिए। ऑलराइट, हो गया वैसे तो आपको याद, ठीक है। सो ये सारे आपके जो रूल्स हैं, आप यहां पर जो है ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, एक बार मैंने आपको दिखा दिया है ताकि जब हम यहां पे सवाल करेंगे तो आपके इसमें कोई यहां पर बहाना नहीं रहेगा कि सर हमें याद नहीं आ रही थी चीजें इसलिए हमसे सवाल सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है ना। सवाल क्योंकि आपके सामने अब ऐसे आ रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली आपके फिजिक्स के अंदर जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे थे वो काफी इजी आपको इनिशियली दिए जाते थे, क्योंकि एक तो आपका पहली बार था, है ना। कैलकुलस के साथ में एक इंटरेक्शन पहली बार होता है आपका, तो बेसिक मैथमेटिक्स में जब डिफरेंशिएशन का डिस्कशन होता है तो काफी आराम से यहां पर सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। दूसरा, फिजिक्स में उतना रिक्वायरमेंट नहीं ना, फिजिक्स में काफी प्रैक्टिकल चीजें आती है, तो वहां पर जो आपकी इक्वेशन वगैरह बनती है ऐसी कभी बनती नहीं। लेकिन मैथ्स में हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आपको यहां पर जो है सारी चीजें अच्छे से आती कि नहीं आती, तो यहां पर आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आपको नजर आ सकते हैं, है ना। जैसे कि ये सवाल है आपका। सो आपको यहां पर एक फंक्शन दिया हुआ है ना, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। और डेरिवेटिव अगर मैं निकालता हूं तो उसको कंपेयर करना है ax प्लस बी के साथ में, ताकि मैं a और b की वैल्यू बता पाऊं। ऑलराइट, सो दिस इज द मेन आइडिया। बट व्हाट डू वी नोटिस एट दिस पॉइंट, अगर आप यहां पे इसको सीधे सीधे क्वोशिएंट रूल के साथ में सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो आंसर तो देखो आपका आ जाएगा, लेकिन वो बेस्ट तरीका नहीं होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि आप रियलाइज करो कि ये जो न्यूमरेटर में दिया गया आपका एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइजेबल एक्सप्रेशन है, और ये चीज आपको बहुत बार इस्तेमाल करने को मिलती है, ठीक है ना। ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी कई बार इस तरह के एक्सप्रेशन को डिस्कस किया है। सो आप यहां पर देखो कि आपका जो x की पावर 4 है उसके साथ में जो आपका x स्क्वायर लिखा है, अगर मैं उसको x स्क्वायर एक और दे दूं और मैथमेटिकली चीजें मैनेज करने के लिए x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर लूं, ठीक है ना। तो ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर ऐड भी कर दिया, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो आपके तीनों का कॉम्बिनेशन बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और साथ में ये जो लिखा हुआ है इसको मैं एक्स का स्क्वायर बोल के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां से, है ना, इनिशिएट कर सकता हूं। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स आएगा, एंड देन उसके साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स आएगा। नीचे कितना है मेरे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, तो ये दोनों टर्म्स आपके एक्चुअली कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन कि नहीं यार, है ना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डायरेक्टली स्टार्टिंग द डिफरेंशिएशन का प्रोसेस, ठीक है ना। इवन इफ वी नो क्वोशिएंट रूल दैट डज नॉट मीन कि हमने उसको लगाना है ना, छूटते से ही लगाना है ऐसा किसी ने नहीं बोला है, राइट। लगा लेंगे आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो, है ना। ये वाले क्वेश्चन में तो जरूरत एक्चुअली नहीं है, राइट। सो इसको अगर मैं यहां पे y बोल के अगर अपनी कहानी स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, तो y हैज सिंप्लीफाइड डाउन टू ओनली दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट। कितना हो गया ये, y का वैल्यू आ गया है आपका
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के बराबर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, बात तो एक ही है, सिंप्लीफाइड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें यहां पे ज्यादा जल्दी आंसर मिलेगा। सो 2x प्लस वन बेसिकली आपके यहां पे डेरिवेटिव आया है, मतलब a का वैल्यू आपका 2 हो गया और b का वैल्यू आपका 1 हो गया, ठीक है ना। सो अगर आप दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। 2x प्लस वन इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर क्योंकि बन रहा है। सो 3 यहां पर आपका आंसर निकल कर आ रहा है, डन है। चलिए और एक सवाल करते हैं, एंड क्योंकि अब आपको यहां पर थोड़ा इंस्पिरेशन मिल गया है ना, आपको एक आइडिया लग गया है कि हमें यहां पे आग बंद करके डिफरेंशिएशन बिगिन नहीं करना है ना। सो आई थिंक अगला क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, हालांकि क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है, ठीक है ना। सो आप यहां पर देख सकते हैं कि यार ये तो सवाल मतलब देख के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम डायरेक्टली इसको स्टार्ट करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास में यहाँ पे 1 2 3 ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत बुरे हैं, ये 5 की पावर में, 9 की पावर में और 49 की पावर में क्या है। अगर आपको थोड़ा सा फोंट छोटा दिख रहा है तो मैं आपको एक एक टर्म्स लिख के दिखा भी देता हूं क्या क्या है, एंड देन वील आल्सो सिंप्लीफाई दिस फर्स्ट, है ना। ऑब्वियसली हम इनको डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं करना चाहेंगे, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन का स्टेप यहाँ पे नहीं उठाना चाहेंगे, ठीक है ना। सो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है एज द फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। 5 की पावर में लॉग है, वो लॉग जो है उसके बेस में 5 की पावर में 1/4 है, एंड देन आपका यहां पे x है उसके अंदर, राइट। सो यहां पर जो प्रॉपर्टी आपको याद आना चाहिए वो क्या है कि आपका जो बेस है उसका जो पावर होता है वो भी बाहर आता है, लेकिन वो कहां बाहर आता है, वो डिनोमिनेटर में बाहर आता है, ठीक है ना। जो आपके नंबर का पावर होता है वो न्यूमरेटर में बाहर आता है, जो डिनोमिनेटर का पावर है वो आपके बेस का पावर है वो डिनोमिनेटर में बाहर आता है, राइट। यानी प्रॉपर्टी अगर मैं यहां पे इस्तेमाल करता हूं तो मेरा जो अगला स्टेप आएगा वो क्या होगा, 5 के साथ में यहां पे 1/1/4, ये जो 1/4 पावर है बेस की वो मैंने बाहर निकाल ली है, लेकिन जैसे मैंने बाहर निकाली तो ये 1/1/4 बना है विच इज बेसिकली 4 के बराबर। और ये अगर 4 के बराबर बना है तो मैं अब इसको कैसे विजुलाइज कर रहा हूं कि यार ये बेसिकली x का पावर बन सकता है अंदर जाके, राइट। सो पहले हमने इसको बाहर निकाला और फिर बाहर निकाल के वापस हम इसको ऊपर चढ़ा रहे हैं। सो जैसे आप यहां पे ऊपर चढ़ाते हो तो आपको यहां पर फिर से एक सिंपलर एक्सप्रेशन जो है देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। एंड उसको यहां पर आप यूज कर सकते हो अपने फाइनल एक्सप्रेशन को क्रिएट करने में, ठीक है ना। कैसे करोगे, 5 की पावर में आपको यहां पे लिखा हुआ दिखाई देगा लॉग, जिसके बेस में 5 है, एंड यहां पे x की पावर 4 लिखा हुआ है, राइट। सो अब यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इन दोनों पोजीशन पे आपको सेम वैल्यू मिलती है देन ये जो नंबर है वही आपका यहां पर सिंप्लीफाई होकर आ जाता है। मतलब ये जो फर्स्ट टर्म आपको यहां पे दिया हुआ था वो कुछ नहीं है, वो बेसिकली x की पावर 4 है बस, ठीक है ना। वो जो है वो x की पावर 4 है। ऐसे ही हम यहां पे अपना अगला वाला जो टर्म है उसको भी नोटिस करते हैं कि यार ये क्या चीज है। तो नेक्स्ट टर्म जो आपके पास में यहां पे अवेलेबल है उसको पिक कर लो पहले तो, ठीक है ना। सो आपका जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है दैट इज बेसिकली 9 की पावर में कुछ बहुत ही बड़ा सा, 9 की पावर में लॉग है, बेस में आपका 729 है, एंड उसके साथ में x प्लस 1 की पावर में 6 है, राइट। तो अब यहां पे क्योंकि 9 है तो इसको भी 9 के फॉर्मेट में अगर लिखोगे तो फायदा होगा, जैसे कि यहां पर 5 और 5 तो फायदा हुआ था, तो यहां पे 9 के साथ में 9 रहेगा तो फायदा होगा। तो ये 9 का क्यूब है, ये जो है ये 9 का क्यूब है, राइट। सो क्योंकि ये 9 का क्यूब है इसलिए अब यहां से जो आपका बेस है वो क्या कर सकते हैं, हम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये बेस आपका बाहर आएगा तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि वो कहां आएगा, डिनोमिनेटर में बाहर आएगा। और यहां पर भी आपको एक पावर नजर आ रही है, यहां से भी आप 6 बाहर निकाल सकते हो, लेकिन 6 की जगह आप 3 बाहर निकालो, राइट। 3 को बाहर निकालो क्योंकि यहां से भी आपका 3 ही बाहर आ रहा है, समझे। ऊपर से मैंने 3 बाहर निकाल लिया है, नीचे से मैंने यहां पर जो है 3 बाहर निकाल लिया है। सो मेरे पास में अल्टीमेटली ऐसा एक एक्सप्रेशन बच गया है, ओ सॉरी यहां पे 2 बच जाएगा, क्योंकि पावर में यहां पर आपके में क्या था, पावर में आपके में यहां पे बेसिकली 6 था, राइट। सो ऐसा हम यहां पे कर सकते हैं, राइट। अगर आप करना चाहते कि नहीं सर पूरा ही पावर निकालना मुझे कंफर्टेबल लगता है, पूरा पावर निकालो, वापस अंदर भेज देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। आपको अगर पूरा पावर बाहर निकालना है पूरा पावर बाहर निकालो, राइट। सो बेस में से मैंने यहां पर पावर बाहर निकाला है डिनोमिनेटर में, एंड जो नंबर था उसकी पावर मैंने बाहर निकाली है न्यूमरेटर में, ठीक है ना। तो यहां पर कैंसिलेशन करवा लेते हैं, कैंसिलेशन करके आपको 2 मिलेगा और इस 2 को हम वापस पावर में भेज देंगे, ठीक है। सो क्योंकि आपके इसमें यहां पे 9 है, यहां पर भी आपका 9 है, तो ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा और जो अंदर नंबर आप क्रिएट कर रहे हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर वही यहां पर आपको फाइनली मिल जाएगा, समझे क्या। मतलब आपको यहां पर मिल रहा है सिंप्लीफिकेशन के बाद में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये आपके सेकेंड एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन है, राइट। सो ऐसे कोई बहुत खतरनाक सी चीजें नहीं है, लेकिन वो क्या है जिस तरह से उन्होंने लॉग वगैरह इंट्रोड्यूस करके दिया हुआ है ऐसा लग रहा है कि यार बहुत कुछ हमें यहां पे करना पड़ रहा है, राइट। थिंग्स आर बट प्रीटी इजी, okay। So now let us pick our
दिस एक्सप्रेशन 49 वाला एक्सप्रेशन भी पिक करते हैं। सो ये इन्होंने लिख के दिया है हमें 49 की पावर में 4 एंड यहां पे दे दिया इन्होंने 2401 और यहां पे दिया है x। सो 2401 क्या है ये आपको डिकोड करना पड़ेगा, लेकिन अब आपको पता चल गया होगा कि यहां पे 5 था तो यहां पे 5 का कहीं ना कहीं यूज हुआ है, यहां पे 9 था तो यहां पर भी 9 का यूज हुआ है, तो यहां पे 49 था तो यहां पर भी कहीं ना कहीं 49 का यूज होगा। तो एक बार 49 का स्क्वायर करके देख सकते हो, और वही यहां पर एक्चुअली है ये क्या है 49 का स्क्वायर है। क्योंकि 49 का स्क्वायर है तो यहां पे मैं 2 को बाहर निकालूंगा एंड वो 2 कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर में आपका बाहर निकलेगा। सो 49 की पावर में 4 के नीचे आपका 2 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे 49 का पावर 2 था जिसको हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका कट के ये 2 बनेगा, और इस 2 को अब आप क्या कर सकते हैं, इस 2 को आप x के पावर में भेज सकते हैं, राइट। और जैसे आप x की पावर में भेजोगे, यहां से 49 यहां से 49, दोनों चीजें आपकी सेम है, राइट। 49 की पावर में लॉग है एक्स स्क्वायर का जिसके बेस में 49 है, तो सब कुछ सिंप्लीफाई करके आपके इसमें आंसर कितना आ जाएगा, सब कुछ सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये जो आपके 3 बेसिकली सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस हैं, इनको पहले तो आप यहां पे अपने y के एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करो, ठीक है ना, एंड देन थिंक कि आगे क्या करना है। सो इट इज अबाउट सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशंस फर्स्ट। सो y के साथ में यहां पे पहला टर्म आएगा मेरा x की पावर 4 माइनस यहां पे आ जाएगा मेरे पास कितना, यहां पे आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, एंड उसके साथ में नीचे मेरे पास में आ जाएगा ये टर्म सिंप्लीफाई होकर बना है x स्क्वायर, एंड आगे मेरे पास में है -x -1, राइट। सो अगर आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हो तो ये x स्क्वायर माइनस x+1 हो जाएगा, एंड अगला वाला हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x+1, ठीक है ना, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और नीचे आपके इसमें आ गया है x स्क्वायर माइनस x -1 विच मैचेस विद दिस ब्रैकेट। ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ गए तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब आपका इस क्वेश्चन में भी y का वैल्यू अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होकर आ कितना आ रहा है, x स्क्वायर प्लस x+1 ही आ रहा है। तो इसका भी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy by dx अगर आप देखते हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2x+1 के बराबर, ठीक है ना। और 2x+1 अगर आपका डेरिवेटिव आए तो मुझे यहां पर इसको 2ax माइनस b के साथ में कंपेयर करना है, ठीक है ना। सो आपका जो a का वैल्यू है यहां से कितना आ जाएगा, कंपेयर करके देखा, आपका जो a का वैल्यू है वो कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि आप यहां पे a का वैल्यू 1 डालोगे तभी यहां पे x के साथ में 2 दिखाई देगा, एंड b का वैल्यू आपको -1 लेना चाहिए तभी आपको +1 दिखाई देगा। और अगर a प्लस बी अगर आप यहां पे कैलकुलेट करवाते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हम बता सकते हैं 0, एंड ये कहां दिया है, डी ऑप्शन में दिया है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन के आपके सवाल जो मैथमेटिक्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे, दैट कैन हैव दीज काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है ना, कि पहले मुझे सिंप्लीफाई वगैरह करना पड़ रहा है, देन मैं यहां पर जो है अपना आंसर डिफरेंशिएशन की मदद से निकाल पा रहा हूं। रूल्स देखो आपके वही है ना, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होते हैं, जो आपकी थ्योरी है वो तो वही रहेगी, आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली चेंज होंगे, जो कि आपने वैसे भी नोटिस किया होगा कि डिफरेंट एग्जाम्स में अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो वैसे ही यहां पर आपके साथ में अभी हो रहा है। नाउ लेट अस आल्सो डिस्कस सम क्वेश्चंस जहां पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं वो चेक हो रहा है। जैसे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x प्लस मॉड ऑफ sin x, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए दिया है, ठीक है ना। सो कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये तो फंक्शन लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, कि मॉड ऑफ cos x में सर मेरे पास में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मॉड ऑफ sin x में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। यस, दैट इज एक्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन बाकी सब जगह तो डिफरेंशिएबल है ना। तो इसने यहां पर कहां पूछा है, 2π/3 पे पूछा है। सो 2π/3 पे फंक्शन का डेरिवेटिव निकलेगा, फंक्शन के ऊपर टेंजेंट बनाई जा सकती है, आपको उस टेंजेंट का स्लोप बेसिकली पूछा जा रहा है, राइट। सो बी केयरफुल, है ना, यहां पर कभी भी अगर हम बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो हमेशा ही कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, बाकी सब जगह तो आप डेरिवेटिव एक्चुअली निकाल के बता सकते हो, बाकी सब पॉइंट्स पे आप टेंजेंट एक्चुअली बना सकते हो, ठीक है ना। सो यहां पे लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे मॉड ऑफ cos x और मॉड ऑफ sin x का डेरिवेटिव नहीं पता है, आपको डेरिवेटिव तो cos और sin का ही पता है। सो मुझे पहले ही सोचना पड़ेगा कि क्योंकि मेरा x जो यहां पर मैं लेना चाहता हूं वो बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। x अगर मेरा यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, इसका मतलब जो मेरा सिंप्लीफिकेशन है उसके अंदर cos को तो मुझे नेगेटिव साइन के साथ में ओपन करना पड़ेगा और साइन को मैं पॉजिटिव के साथ में ओपन कर सकता हूं, समझे क्या। सो आपको यहां पर डिपेंडिंग अपॉन वेयर योर x लाइज क्या करना है, पहले तो अपने मॉड को यहां से जो है एलिमिनेट करना है। मॉड आपने यहां पे अगर एलिमिनेट करवा दिया है सही तरीके से, मतलब मॉड ओपन कर लिया है बेस्ड ऑन द डेटा कि 2π/3 पे कैलकुलेशन आगे चल के होने वाली है। सो अब आप यहां पे इसको डिफरेंशिएट करो ना, आपको दिक्कत नहीं, अब तो यहां पे एडिशन रूल सब्ट्रैक्शन रूल आपका लग जाएगा। dy/dx करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस ऑफ साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड साइन का डेरिवेटिव आपका cos हो जाएगा,
ठीक है। बस अब यहां पर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू दी गई है जिसके ऊपर आपको डेरिवेटिव का वैल्यू निकाल कर बताना है। सो लेट अस यूज x इक्वल टू 2π/3 एंड एक कांस्टेंट वैल्यू फिर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे 2π/3 इनपुट में डालते हैं तो ये क्वांटिटी आपका बनता है √3/2 के बराबर, और अगला वाला क्वांटिटी बनता है -12, है ना। 2π/3 मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री पे इस तरह की आपके यहाँ पर कैलकुलेशन होनी चाहिए, समझे क्या। 120 डिग्री पे आपकी कैलकुलेशन कुछ ऐसी होने वाली है। डन, चलिए। सो आपके यहाँ पर कौन सा आंसर मैच करा है जल्दी से एक बार देख लो, एंड देन हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं विथ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, दिस वन वाज प्रीटी इजी। सो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, एक बार और हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी चेक होने वाली है ना। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, fx अगर आपको कोई दे देता है कि यार ये x इंटू GIF के बराबर है, और यहां पे साथ में देख रखा है कि x हम यहां पे इंटीग्रल वैल्यूज नहीं कंसीडर कर रहे हैं, तो हमने इस फंक्शन की डोमेन ही क्या डिसाइड करी है, ऑल इनपुट्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। सो जैसे आपने इंटीजर्स हटा दिया है तो GIF वाला जो आपका फंक्शन है वो जहां जहां पे बेसिकली डिसकंटिन्यूअस होता है, तो वो पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करना ही नहीं चाह रहे हैं, हम बाकी सब पॉइंट्स पे बेसिकली अपना डिस्कशन करना चाहते हैं। ऑलराइट, f' की वैल्यू मुझे यहां पे निकाल के बतानी है। ऑलराइट, सो आप यहां पर क्या बोल सकते हो कि यार ठीक है, मुझे यहां पर दिक्कत जो फेस हो रही है वो बस इतनी है कि यार GIF के डिफरेंशिएशन को हम कैसे टारगेट करेंगे। क्या हम यहां पे इसके अंदर प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे कि पहले मैं x को डिफरेंशिएट करता हूं, फिर GIF को डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, फिर मैं GIF को डिफरेंशिएट करूंगा और x को डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर मुझे प्रोडक्ट रूल दिखाई दे रहा है। नहीं, प्रोडक्ट रूल नहीं है ये, बिकॉज एट एनी इंस्टेंस GIF की वैल्यू तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही होने वाली है। एट एनी इंस्टेंस GIF की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होने वाली है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप अलग अलग इंटरवल्स में fx को पहले एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहां पे इंटरवल पहले सिलेक्ट करो, ठीक है ना, आप पहले इंटरवल सिलेक्ट करो। इंटरवल लेटर से आपने सिलेक्ट किया है -2 से लेके 0, या फिर -2 से लेके 1 एंड -1 एंड देन -1 से लेके 0। ओके, 1 यूनिट का आप यहां पे क्या कर सकते हैं, अपना इंटरवल कंसीडर कर सकते हैं, 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, ठीक है ना। इस तरह से अलग अलग इंटरवल में अगर मैं अपने फंक्शन को डिफाइन करूं तो काफी क्लैरिटी है मुझे, राइट। क्या क्लैरिटी है, मुझे क्लैरिटी है कि यार आपका जो GIF है वो किस तरीके से ओपन होगा, है ना, इसके ऊपर तो मुझे कोई शक नहीं है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, राइट। सो मुझे बताओ कि लेट्स से यार इंटरवल से स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका इंटरवल है 0 से लेके 1 वाला, वहां पे GIF का वैल्यू आपका क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तो आपको पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा। 1 से लेके 2 के बीच में आपका GIF का वैल्यू 1 होगा तो ये x बनेगा। 2 से लेके 3 के बीच में आपका GIF का वैल्यू 2 बनेगा तो ये आपका 2x बनेगा। वैसे यहां पर आपका -x बनता है, यहां पे आपका -2x बनता है, राइट। इस तरह से आपको यहां पर क्या मिलना चाहिए, अपने fx के डिफरेंट डेफिनेशंस मिलना चाहिए इन डिफरेंट इंटरवल्स। और अब अलग अलग इंटरवल में ही अगर मैं इनको डिफरेंशिएट करके रख लूं तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अब हर एक इंटरवल में मेरे पास में जो एंटिटीज आ रही है उनको डिफरेंशिएट करना काफी आसान है। तो यहां पर आपको -2 मिलेगा, यहां पर -1 मिलेगा, यहां पे 0 मिलेगा, यहां पे 1 मिलेगा, यहां पे 2 मिलेगा। इस तरह से आपके डिफरेंशिएशन के वैल्यूज आने चाहिए। अगर एक कंप्लीट इंटरवल में आपको डिफरेंशिएशन के वैल्यूज कुछ अलग अलग कॉन्स्टेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो क्या यहां पे आप नोटिस कर पा रहे हो कि इन सभी चीजों को लिखने का मतलब यही है कि आप f' को GIF ही कहना चाहते हो। सोच के देखो, आप f' को एक्चुअली GIF के बराबर ही कहना चाहते हो, क्योंकि 0 से लेके 1 के बीच में आपको इसको 0 कहने का मन कर रहा है, 1 से लेके 2 के बीच में 1 कहने का मन कर रहा है, 2 से लेके 3 के बीच में 2 कहने का मन कर रहा है। तो ये कब मन करता है हमारा, जब हमारा फंक्शन जो है वो GIF फंक्शन होता है, तभी तो ऐसा मन करता है, राइट। सो व्हेन वी लुक एट दीज वैल्यूज इन डिफरेंट इंटरवल्स, हमें क्लियर हो जाता है कि यार हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो GIF ऑफ x के बराबर ही आ रहा है। अब ये जो हमने यहां पे एनालिसिस किया है ये थोड़ा ज्यादा जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने किया है, लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले भी एक स्टेटमेंट बोल चुका हूं, है ना, उसी स्टेटमेंट को फिर से एक बार सुनने की और समझने की कोशिश करो। इन एनी इंटरवल GIF ऑफ x जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का जो है वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, है ना। कभी कभी वो 2 की तरह बिहेव करता है, कभी वो 1 की तरह बिहेव करता है, कभी 0, कभी -1, कभी -2। आपके किसी भी इंटरवल में अगर आप जाते हो तो GIF एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, तो ये तो कांस्टेंट इंटू x हो गया ना। हम तो कांस्टेंट इंटू x का डेरिवेटिव पूछ रहे हैं आपसे। सो कांस्टेंट इंटू x का डेरिवेटिव लेके x आपका हट जाता है, 2x के डेरिवेटिव में 2 आता है, 3x के डेरिवेटिव में 3 आता है, ठीक है ना। तो वैसे GIF इंटू x के डेरिवेटिव में GIF ही आना चाहिए था। तो अगर आप ये नहीं बनाना चाहते हैं तो मत बनाओ, है ना, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्टली इस चीज को बोल सकते हो। अदरवाइज ये सारी चीजें करके ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस आता है कि यस हमारा आंसर GIF मतलब बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, समझे।
चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। व्हाट अबाउट दिस वन? अब ये सवाल तो देखो आपको मैथ्स में ही मिल सकता है, ठीक है ना। ये सवाल आपको फिजिक्स में नहीं मिल सकता था, एंड हो सकता है कि ऐसा सवाल आपने शायद अगर अपने एनसीईआरटी वगैरह सॉल्व करी है, अपनी बुक्स अगर यहाँ पे अपने बोर्ड लेवल की सॉल्व करी है, तो भी आपको देखने के लिए नहीं मिला होगा, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शनल इक्वेशन का सवाल है। पहले तो फंक्शनल इक्वेशन हमने यहां पर जो है दो अलग अलग वीडियोस में कवर ऑलरेडी करके रखा है। फंक्शन का जो हमारा यहां पे लास्ट वीडियो था और जो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का लास्ट वीडियो था, दोनों के ही अंदर बेसिकली क्या है, दोनों के अंदर हमने फंक्शनल इक्वेशन को डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है ना। यहां पे जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं टू सिंप्लीफाई द फंक्शनल इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू इज बाय यूजिंग द मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट। सो मुझे यहां पे एफ डैश ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू निकाल कर बताना है। सो मेरे पास में एफ ऑफ कॉस एक्स अगर फंक्शन अवेलेबल होगा तो उसको डिफरेंशिएट कर लूंगा, राइट। सो एफ ऑफ कॉस एक्स फंक्शन मुझे कुछ करके बनाना है। जो इन्होंने दिया हुआ है वो क्या है, इन्होंने एक फंक्शनल इक्वेशन हमें देकर रखी है, एंड दैट फंक्शनल इक्वेशन इज कि 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ कॉस एक्स एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 5x, राइट। वी वॉन्ट टू डू रिप्लेसमेंट ओवर हियर। कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट करना है कि हमारे पास में जो दिखाई दे रही है चीजें वो वैसी ही चीजें हमारी बनी रहें, कुछ ज्यादा बदलाव ना हो। तो इस पॉइंट पे आपको ये खुद से सोचना है कि यार बेटर यहां पर जो रिप्लेसमेंट हो सकता है वो क्या है, कि मैं x के प्लेस में π/2 - x रिप्लेस करना चाहूंगा। अगर मैं x के प्लेस में π/2 - x रिप्लेस करता हूं तो इससे बेनिफिट क्या होगा, यहां पे जब π/2 - x आएगा तो ये साइन हो जाएगा, यहां पे जब π/2 - x आएगा तो ये कॉस हो जाएगा। तो हमारे जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर भी साइन कॉस है, और जो हम यहां पे नई इक्वेशन क्रिएट करने वाले हैं उसके अंदर भी साइन कॉस आ जाएगा, ठीक है ना। सो 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ यहां पे साइन एक्स आ जाएगा, π/2 - x डालने की वजह से यहां पे आपका cos x आ जाएगा π/2 - x डालने की वजह से, और यहां पे π/2 - x आपको नजर आएगा, राइट। एंड नाउ वी कैन थिंक ऑफ बेसिकली साइमल्टेनियसली सॉल्विंग दिस टू सो दैट हमें f ऑफ cos x मिले। क्या मिले? f ऑफ cos x। तो मतलब f ऑफ sin x में एलिमिनेट करवा सकता हूं। f ऑफ sin x अगर मुझे एलिमिनेट करवाना है तो साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो f ऑफ sin x में यहां पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है, यहां पे 3 मल्टीप्लिकेशन में है। तो ऐसा करते हैं कि पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 के साथ में, एंड दूसरी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ में। समझो ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझो। एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ में, एक को किया है 2 के साथ में। क्यों? क्योंकि यहां पे जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा पूरी इक्वेशन में तो यहां पे 6 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, एंड यहां पे 3 मल्टीप्लाई करके 6 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा एफ ऑफ साइन एक्स एलिमिनेट हो जाएगा और एफ ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा जो मुझसे यहां पे पूछा गया है, राइट। सो दैट इज द कोर आइडिया कि अब हम यहां पर ये 3 मल्टीप्लाई करके यहां पे 9 बना रहे हैं, एंड यहां पे 2 मल्टीप्लाई करके 4 बना रहे हैं। तो इन दोनों के कैंसिलेशन में आपको 5 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ कॉस एक्स बचते हुए दिखाई देना चाहिए। 6 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स, 6 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स तो कैंसिल करने के लिए हमने यहां पर ये पूरा काम किया है। राइट हैंड साइड में अगर हम देखते हैं तो 15x बेसिकली यहां पर हमारा क्रिएट हो रहा है, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 टाइम्स ऑफ π/2 - x, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डन। तो ये आपका बेसिकली ओवरऑल है ना कैलकुलेशन बनता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे 5 से कैंसिलेशन करवा सकते हैं क्या? अगर आप थ्रू आउट 5 से कैंसिलेशन कराते हो तो ये जाएगा, ये आपका 3 बनेगा और ये आपका बेसिकली 2 बनेगा, ठीक है ना। तो मतलब आपका जो f ऑफ cos x है उसकी वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये 3x माइनस पाई एंड प्लस 2x के बराबर आ रहा है, विच इज बेसिकली 5x माइनस पाई। ये क्या है, आपका f ऑफ cos x का वैल्यू निकला है। और अगर f ऑफ cos x अब आपके हाथ लग गया है, मतलब आपको यहां पर अब आगे कोई खास मुश्किल काम नहीं है, अब आप सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करवा सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन कराते समय ध्यान देना कि हमारे पास में यहां पर जो अवेलेबल एंटिटी है वो एक कॉम्पोजिट फंक्शन है बेटा। कैसा है? एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो आपको जो डेरिवेटिव होगा उसके अंदर इस चीज को हमें दिखाना पड़ेगा। f ऑफ cos x, fx नहीं है, f ऑफ cos x है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएशन करता हूं तो कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन अगर मैं यहां पे करूंगा तो मेरे पास में f डैश cos x बनेगा सबसे पहले, उसके साथ साथ कितना हो जाएगा, f डैश cos x के साथ में चेन रूल की वजह से आपको माइनस साइन x भी मिलने वाला है, और राइट हैंड साइड में आपका बस 5 बनेगा। 5x का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा, पाई का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एंड नाउ यू कैन बेसिकली डिवाइड बाय माइनस ऑफ साइन x टू गेट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन विच इज f डैश ऑफ cos x। ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 5 अपॉन साइन x के बराबर आ जाएगा, राइट। माइनस 5 अपॉन साइन x जो कि आपके सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। डन। चलिए, सो ये आपके कुछ सवाल थे मेरे ख्याल से जो अभी हमने कवर किए हैं एज पर
द बेसिक आइडिया ऑफ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली आपका इतना बेसिक आइडिया है कि आगे भी जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले उसके अंदर लगते रहेंगे, राइट। लेकिन अब हम स्पेसिफिकली है ना 2 टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं। एक है हमारा यहां पे अभी जो टॉपिक डिस्कशन में आ रहा है दैट इज इनवर्स फंक्शन इन जनरल। फिर हम डिस्कस करना चाहेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन पर्टिकुलर। ऑलराइट, सो अभी इन जनरल इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई मतलब सवाल ऐसा मिलता है ना, ऐसे सवाल आपके बहुत बार पूछे जाता है कि एफ दे दिया है लेकिन अब डेरिवेटिव इनवर्स का पूछा है। तो आपके इसमें 2 चॉइसेस हैं, या तो आप ये कह सकते हो कि यार आपका जो इनवर्स है उसको मैं फाइंड कर लूंगा और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, जो बोला है वो कर देंगे। एफ दिया हुआ है तो इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जहां पर हमें कहते हैं कि अच्छा एफ और जी अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं देन इन दैट केस उनका जो कॉम्पोजिट फंक्शन है उसकी वैल्यू एक्स के बराबर आएगी। ये चीज हमने पहले भी फंक्शन चैप्टर में डिस्कस की हुई है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस चीज को, अगर बाय चांस वहां पर आपका रह गया था तो। ऑलराइट, सो क्वेश्चंस के साथ में यहां पर समझते हैं चीजों को। लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। आपको एफ मैंने यहां पर दे दिया है, लेकिन डेरिवेटिव किस चीज का पूछा है, डी डी एक्स किसका किया है, एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यहां पर मैंने आपसे पूछा है। सो ये वाला सवाल आपका काफी इजी है। ये वाले सवाल में आप नोटिस कर सकते हो कि मैं इनवर्स एक्चुअली कैलकुलेट करना प्रीफर करूंगा, ठीक है ना। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 2। तो यहां से x तो देखो कैंसिल भी हो गया, तो दिखने में भले पहले यहां पर ऐसा बड़ा सा लग रहा था फंक्शन, लेकिन वो इतना कोई बड़ा फंक्शन हमारा है नहीं, ठीक है ना। हम यहां पर क्या कर सकते हैं, है ना, अलग से अगर आपको वैसे लिखना है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 दैट यू कैन डू, ठीक है ना, क्योंकि आपने अगर यहां पे कैंसिलेशन किया तो 0 यहां पर आपके डोमेन में नहीं था पहले, तो आगे भी ना रहे इस बात को आप यहां पे लिख सकते हो अलग से, राइट। लेकिन हमारा इनवर्स अगर यहां पे फाइंडिंग टारगेट है तो हम यहां पे मेनली काम क्या करना चाहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं एंड देन x इन टर्म्स ऑफ y लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई माइनस 1 माइनस 2y। x कॉमन निकाल के आपको यहां पे y माइनस 1 मिल रहा है, ये आपका माइनस 1 माइनस 2y आ रहा है, राइट। ये आपका क्वांटिटी नीचे आ जाएगा, ओके। सो नाउ व्हेन दिस हैपेंस, ये वाला क्वांटिटी जब आपका नीचे आ रहा है, राइट, सो आपको जो x की वैल्यू मिल रही है वो कितनी आ जाएगी, अगर मैं माइनस भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूं, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 2y प्लस 1 और नीचे आ जाएगा आपका यहां पे 1 माइनस y, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि सभी को यहां पर क्लियर है। मैंने पहले यहां पर जो है y माइनस 1 को नीचे भेजा, फिर ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई किया, सो ऊपर भी यहां पे प्लस हो गया और नीचे यहां पर है ना 1 माइनस y की जगह, सॉरी y माइनस 1 की जगह 1 माइनस y आ गया है, ठीक है ना। सो क्या इस पॉइंट पे मैं अपना इनवर्स फंक्शन कंक्लूड कर पा रहा हूं, x और y को एक्सचेंज कर दें। सो एफ इनवर्स x जो यहां पर आप बोलोगे वो कितना आ जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये आपका इनवर्स फंक्शन आ गया। और अगर ये आपका इनवर्स फंक्शन है, ये अगर आपका इनवर्स फंक्शन है तो हमारा टारगेट क्या है कि इसी का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो अब ये क्या आ गया है, ये तो आपका एक रेशो आ गया है, मतलब मुझे क्वोशिएंट रूल यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। सो थिंग्स हैव बिकम नाउ प्रीटी इजी, राइट। सो इनवर्स फंक्शन को कैलकुलेट करने का एक तरीका तो ये होता है जहां पे हम इनवर्स फाइंड ही कर लेते हैं। अब डेरिवेटिव अगर मुझे कोई इनवर्स फंक्शन का निकालने के लिए बोल रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे बोलूंगा कि यार न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर वैसा का वैसा एंड देन माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू न्यूमरेटर वैसा का वैसा, राइट। इसको डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल जो आपका डिनोमिनेटर था उसके स्क्वायर से, राइट। सो यहां पे अगर ऊपर ओपन करते तो 2 माइनस 2x आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब यहां पे आपका 2x प्लस 1 बनेगा एंड नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 2x कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 3 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। सो ये हमारा एक तरीका होता है जहां पर हम बोलते हैं कि यार अच्छा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन पूछा है, इनवर्स फंक्शन निकाल लेते हैं, फिर यहां पे जो भी फंक्शन आएगा वो तो फंक्शन ही है ना, अल्टीमेटली है तो फंक्शन ही, तो उसका डिफरेंशिएशन हम इस तरह से बता सकते हैं, राइट। बट देन देयर कुड बी क्वेश्चंस लाइक दीज, है ना, जो काफी फेमस है ना, इनके ऊपर आपके कई बार जेई जो है सवाल पूछता आया है और आगे भी पूछता रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट आइडिया है। सो यहां पर क्या करते हैं, आपको फंक्शन ऐसा देते हैं जिसका इनवर्स निकालना आसान नहीं है, लेकिन तब भी बोलते हैं कि जी अगर यहां पे एफ का इनवर्स है तो आप g'2 निकाल के बताओ, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में हमें कॉम्पोजिशन का सहारा लेना पड़ता है और हम यहां पर क्या बोलते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स आपका x के बराबर ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि फंक्शन है, लेट से साइन फंक्शन है, उसके अंदर आपने साइन इनवर्स डाल दिया तो साइन ऑफ साइन इनवर्स आपका x बनेगा। लॉग फंक्शन है, उसके अंदर आपने e रेज़ टू x डाल दिया तो लॉग ऑफ e रेज़ टू x आपका x बनेगा, ठीक है ना। तो जब भी कॉम्पोजिशन क्रिएट होता है आपके इनवर्स फंक्शंस का तो आपको आंसर x मिलता है, हमें ये चीज पता है, राइट। सो इसको हम यूज कैसे करते हैं, हम इसको ही चेन रूल से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आप अगर यहाँ पे इस कॉम्पोजिशन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके इसमें एफ डैश ऑफ जी एक्स आएगा पहले एंड देन मल्टीप्लीकेशन में कितना आ जाएगा, जी डैश एक्स आ जाएगा एंड राइट हैंड साइड में आपको 1 मिलेगा,
राइट? सो दिस इज व्हाट वी गेट आफ्टर डिफरेंशिएशन। एंड रिक्वायरमेंट को अगर मैं यहां पर देखता हूं तो इट इज प्रीटी क्लियर कि मुझे यहां पे इनपुट में 2 डालना चाहिए। अगर मैं x के प्लेस में 2 डालता हूं देन दिस इज द एक्सप्रेशन जो मेरे पास में है ना अल्टीमेटली आता है। सो g'2 तो मुझे यहां पे निकालना है। f' मैं निकाल सकता हूं, f' एक्सप्रेशन निकालने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू है g'2 वहां मुझे इशू है कि मैं g'2 कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है ना? सो उसके लिए आपके यहां पर जो थॉट है वो क्या है कि हम एकदम बेसिक आइडिया डिस्कस करते हैं, विच इज बेसिकली द आइडिया ऑफ फंक्शन मैपिंग, राइट? आप यहां पर क्या कहना चाहते हैं कि यार देखो आपके पास में ना कोई तो एक इनपुट रहा होगा जिसपे फंक्शन f ने कोई ना कोई आउटपुट क्रिएट किया होगा। इनवर्स फंक्शन अगर आप कह रहे हो कि g नाम का है तो वो एग्जैक्टली क्या करेगा, अब इस चीज को इनपुट लेगा और यही सेम आउटपुट क्रिएट करके देगा, ठीक है ना? सो आपके इनपुट आउटपुट बेसिकली एक्सचेंज हो जाते हैं इनवर्स फंक्शन में। ऐसा हमारे यहां पे फंक्शन का मैपिंग हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है ना? सो हमें क्या चाहिए, हमें g के अंदर 2 डाल के कितना आएगा ये चाहिए। मतलब कहां पे मैंने 2 लिखना चाहिए, मैंने 2 यहां पे लिखना चाहिए, राइट? क्योंकि ये g के इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो g का इनपुट अगर 2 है तो मैं देखना चाहता हूं कि आउटपुट कितना आएगा, ठीक है ना? तो लेकिन मुझे f फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो f फंक्शन में मुझे बस यहां पे हिट एंड ट्रायल करके सोचना है कि क्या मैं ऐसा कोई वैल्यू x का नोटिस कर पा रहा हूं जिसको इनपुट में लेने से 2 बन जाए। और क्योंकि इनवर्स फंक्शन है अगर ये, तो ये या इनवर्स फंक्शन अगर बनाने लायक है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, मतलब 1 1 फंक्शन होगा, तो अगर कोई एक डेटा भी आपको दिख जाता है जहां पर ये बात ट्रू है, जो कि हम सबको दिख रहा है कि यार अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो मुझे यहां पे 2 मिलेगा, सो देयर कैन नॉट बी एनी अदर वैल्यू, यही वाली वैल्यू हमें बेसिकली पिक करनी पड़ेगी एज द वैल्यू ऑफ g(2). क्योंकि फंक्शन f के अंदर 1 डाल के 2 आ रहा है, ये एकदम ऑब्वियस है, 1 डाल के 2 आ रहा है, राइट? सो जो आपका इनवर्स फंक्शन होगा वो एग्जैक्टली रिवर्स काम करेगा, वो 2 डाल के 1 क्रिएट करवाएगा। मतलब यहां से हमें पता चल जाता है कि आपका जो g(2) है वो 1 के बराबर है, ठीक है ना? दिस वॉज द ओनली मिसिंग पीस। तो g(2) जैसे हम यहां पे 1 के बराबर डालते हैं, ठीक है ना, तो आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, आपको यहां पे मिल जाएगा f'(1), राइट? आपको मिल जाएगा f'(1) इंटू g'(2), ये मिल जाएगा आपको 1 के बराबर। सो f'(1) बस कैलकुलेट करना जरूरी है, एंड इसका जो भी रेसिप्रोकल होगा वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। g'(2) हो जाएगा बेसिकली 1/f'(1) के बराबर, ठीक है ना? तो अब यहां पर आपका जो लास्ट काम बचता है दैट इज टू कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ f। f का डेरिवेटिव निकाल लेंगे ना, f का डेरिवेटिव निकालने में दिक्कत नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना? अगर मैं f का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3x² एंड प्लस 5x की पावर 4, और इसके अंदर अगर 1 डालने की रिक्वायरमेंट है तो ये 3 + 5 करके 8 आ जाएगा, एंड क्योंकि ये 8 आ गया है तो यहां पे यूज करके आपका फाइनल आंसर 1/8 के बराबर आने वाला है, राइट? बस यही है आपका फाइनल आंसर, 1/8 इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर आपका निकलेगा। डन। सो दो आपके उसमें चॉइसेस होती हैं इनवर्स फंक्शन के लिए। इनवर्स फंक्शन के लिए या तो आप इस कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल करवा सकते हैं, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर आप डायरेक्टली इनवर्स फंक्शन फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं अगर वो पॉसिबल है तो। मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर ये इंटरेस्टिंग काम आपको करना पड़ता है, ठीक है ना? तो यहां पर आपके जेई के अंदर फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये वाला आपका पैटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? Alright, so now we move on to the discussion of differentiation of inverse trigonometric functions, right? So दो चीजें हमें यहां पर करनी है। एक तो ये कि ITF के जो डेरिवेटिव्स हैं, है ना, वो ये वैल्यूज कैसे आ रहे हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे इनका जो लिस्ट है आपके साथ में पहले भी शेयर किया हुआ है। क्योंकि लिमिट्स चैप्टर में हम जो LH रूल पढ़ते हैं वहां पर हमें इनवर्स फंक्शन के भी डिफरेंशिएशन क्योंकि पता होना चाहिए, तो मैंने ही आपको यहाँ पर जो है याद करने के लिए बोला हुआ था। सो होपफुली आपने याद कर लिए होंगे डेरिवेटिव के वैल्यूज, उसके अंदर कोई मुझे शक नहीं है। लेकिन आज क्योंकि हम डिफरेंशिएशन के ऊपर बैठे हैं और उसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, सो थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ कि यार ये वैल्यूज हमारे पास में आए कैसे हैं, राइट? मतलब डेरिवेशन या प्रूफ आप कह सकते हो कि हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये एटलीस्ट थोड़े नए फंक्शन है तो इनके अंदर हमें थोड़ा इंटरेस्ट बचा है। बाकी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस क्यों आता है वो इतना ज़्यादा हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है कि हम उसको पूछ भी नहीं रहे कि सर करके तो बताओ कि साइन का डेरिवेटिव कॉस क्यों आया, ठीक है ना? वो कोई पूछ भी नहीं रहा, वो तो मैंने अपने है ना खुद के इनिशिएटिव लेकर, है ना, खुद से इनिशिएटिव लेकर मैंने आपको एटलीस्ट x की पावर n का डेरिवेटिव समझा दिया कि कैसे आता है। बाकी होने के लिए तो यहाँ पे साइन को भी उस तरह से सॉल्व कर सकते थे, लॉग को भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना? सबके आंसर्स बेसिकली एलएचडी आरएचडी वाले जो हमारे फंक्शंस, जो एलएचडी आरएचडी वाले आपके एक्सप्रेशंस हैं उनको अप्लाई करके डेरिवेटिव्स निकलते हैं। यहां लेकिन हम वो काम नहीं करना चाहेंगे।
यहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहां वो काम हम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास में अब रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी अवेलेबल हैं। तो हम चाहते हैं कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके ये काम हम इजीली अगर कर सकते हैं तो वो अचीव करते हैं, ठीक है ना। सो पहले ये देख लेते हैं कि यार ये डिफरेंशिएशन के वैल्यूज कैसे आए हैं, उसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी, जो आपके आईटीएफ के क्वेश्चंस हैं, है ना, उनको यहां पे स्टडी करो कि कैसे सॉल्व होते हैं, क्योंकि वो दिखने में बहुत बुरे होते हैं। आईटीएफ के जो डिफरेंशिएशन के सवाल होंगे ना वो देखने में बहुत बुरे होंगे, उनमें पहले सिंप्लीफिकेशन करना होता है, तब जाके फिर यहां पे डिफरेंशिएशन का स्टेप हम करना प्रीफर करते हैं, ठीक है ना। सो ये इसके अंदर जो है एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैंने आपको पहले ही दे दिया, ठीक है ना, कि गंदे होंगे सवाल दिखने में आगे जो आने वाले हैं, है ना, तो डोंट माइंड। ऑलराइट, सो अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि मेरे पास में y जो फंक्शन है वो साइन इनवर्स x है, इसका डेरिवेटिव बताओ कितना है, तो आप यहां पर बोलोगे सर कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों साइड साइन ले लेते हैं, तो साइन y इक्वल टू x हो जाएगा, और यहां पे इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास में 1/y निकलेगा। 1/y के साथ में आपको चेन रूल लग रहा है तो यहां पे dy/dx भी लिखना पड़ेगा, समझे ना, और यहां पे आपका 1 आएगा। क्या समझे? ओ सॉरी, मैंने लॉग का डिफरेंशिएशन क्यों कर दिया, साइन का डिफरेंशिएशन तो cos ऑफ y होता है, हाँ, लॉग हमारे दिमाग में आ रहा है। तो साइन का डिफरेंशिएशन हमने पहले तो यहां पर cos कर दिया, और cos के बाद में हमने यहां पर बोला कि y का डिफरेंशिएशन भी करना होगा। सो y का डिफरेंशिएशन बेसिकली dy/dx होता है, तो बस यही इसका डेरिवेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि dy/dx निकालना आपका टारगेट है, तो आपका आंसर आ गया है यहां पर 1/cos y के बराबर। अब बस दिक्कत यह है कि हम यहां पे इसको cos y ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं, हम इसका आंसर बेसिकली x के टर्म्स में देना चाहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम यहां पर कहते हैं कि यार ये क्या है, बेसिकली cos का वैल्यू कैसे निकलता है, 1/√1 - sin स्क्वायर से निकलता है। सोचो सर, 1 - sin स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर का अंडरूट करेंगे तो cos आएगा, ठीक है ना। तो ये जो cos ऑफ y है उसको हम यहां पे इस तरह से लिख सकते हैं, और अब sin ऑफ y आप यहां पर देखो कि आपकी वैल्यू कितनी है, x के बराबर है, तो sin ऑफ y की वैल्यू x जैसे आप यहां पर रिप्लेस करते हो आपका फॉर्मूला रेडी हो जाता है, विच इज 1/√1 के अंदर 1 - x स्क्वायर, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी गेट अवर आंसर। कोई शक? ऑल गुड, नो प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? हाँ जी, अगर यहां तक आपकी क्लैरिटी आ गई है तो हम यहां पे अगले वाले को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड एक चीज और जो हम यहां पे नोटिस करना चाहेंगे वो क्या है कि मेरे पास में अगर ऑलरेडी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है विच इज दिस, तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इसका नेगेटिव ही होगा, राइट। वो चीज भी एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं ताकि बाकी जो आपके यहाँ पे कॉम्बिनेशन है उनके लिए सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। सो वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास में एक इक्वेशन होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये हमेशा π/2 होगा। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो इसका डेरिवेटिव तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है ना, विच इज 1/√1 के अंदर 1 - x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव हमें पता नहीं है, जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं cos इनवर्स x का डेरिवेटिव, और ये आपका कितना हो जाएगा, π/2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ये कुछ टर्म्स मेरे उसमें बनते हैं, और जैसे ही इसको मैं राइट हैंड साइड में पुश करूंगा तो मेरा डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x का वैल्यू कितना आ जाएगा, जो साइन इनवर्स का आंसर था उसी का नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो -1/√1 के अंदर 1 - x स्क्वायर। तो अब यहां पे याद करके देखो कि आपके इस तरह के कॉम्बिनेशंस कौन कौन बनाता है। यहां पे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वाला जो π/2 का कॉम्बिनेशन है, ऐसे ही कॉम्बिनेशन आपको tan इनवर्स और cot इनवर्स में मिलता है, और सीकेंड इनवर्स और कोसेक इनवर्स में भी मिलता है, ठीक है ना। सो अगर आप यहां पे देखेंगे ध्यान से तो इन दोनों की जोड़ी है ना, फिर इन दोनों की जोड़ी है, एंड देन इन दोनों की भी जोड़ी है, राइट। अगर आपको एक पता है तो दूसरा भी पता है, ये प्लस साइन के साथ में पता है तो वो माइनस साइन के साथ में आएगा, ये प्लस साइन के साथ में आता है, ये माइनस साइन के साथ में आएगा, और ये प्लस साइन के साथ में पता है तो वो माइनस साइन के साथ में आपको मिलेगा, राइट। सो ये तीनों तो देखो आपके यहां पे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो ही जाएंगे। सो वी कैन नाउ फोकस ऑन tan इनवर्स एंड सीकेंड इनवर्स, ठीक है ना। tan इनवर्स के लिए भी आपका यहां पे डेरिवेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट। हम यहां पे करते हैं tan इनवर्स की बात, तो y अगर आपके यहां पे tan इनवर्स ऑफ x है, मतलब आपका जो tan y है वो x के बराबर है, तो आपका जो डेरिवेटिव निकलेगा उसके अंदर सीकेंड स्क्वायर y dy/dx बनना चाहिए, जो आपका x के बराबर आ रहा है, राइट। एंड इफ दिस इज ट्रू, अगर आपका ये ट्रू है तो आप यहां पर क्या करेंगे, अच्छा सॉरी राइट हैंड साइड में 1 लिख लूं क्या इसको, x का डेरिवेटिव हमारा कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा, तो सीकेंड स्क्वायर y इंटू dy/dx ये आपका 1 के बराबर बन रहा है, ठीक है ना। तो 1 के नीचे अगर मैं सीकेंड स्क्वायर को लेके जाता हूं तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं, अगली स्टेप में मैं इस सीकेंड स्क्वायर को tan स्क्वायर में काफी इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं ना, ये 1 + tan स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसा करने से फायदा क्या है कि tan ऑफ y तो मुझे पता ही है पहले से कि कितना है, tan ऑफ y आपका x के बराबर है, तो यहां पे आपका 1 + x स्क्वायर आंसर ऐसा आ जाएगा। क्लियर? सो ये है कुछ आपके यहां पर स्टैंडर्ड फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को निकालने का तरीका, ठीक है ना। व्हाट वी आर यूजिंग हियर, वी आर यूजिंग ऑलरेडी नोन फॉर्मुलाज ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अलोंग विद द आइडियाज जो भी हमने यहां पे देखे रखे हैं, है ना। जैसे यहां पर हमने क्या आइडिया इस्तेमाल किया, एडिशन रूल हमने इस्तेमाल किया,
यहां पर हमने चेन रूल इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो ये जो रूल्स हमें यहां पर पता है उनको हम यहां पे यूज करके फाइनल आंसर तक पहुंच रहे हैं, राइट। सो इफ आई हैव डन दिस एंड दिस एंड दिस, सो कॉट इनवर्स इज ऑलरेडी डन। सेकेंड इनवर्स आई विल डू, कोसेक इनवर्स करने की जरूरत नहीं, वो माइनस साइन के साथ में आएगा, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। सेकेंड इनवर्स का जो डेरिवेटिव है उसके अंदर ये मॉड भी आता है न्यूमरेटर में, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। मॉड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको भी थोड़ा सा ग्राफिकली भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे, और एक क्लैरिटी अच्छे से यहाँ पर ले लो कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। सो दिस इज पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में हम यहां पे देख रहे हैं कि हमें y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला गया है। तो हम अभी तक जो कर रहे हैं वो क्या है कि हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेस का ही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेस के अंदर तो ऑलरेडी अब कोसेक इनवर्स भी नोन है, राइट। अभी तो क्या है हमने कि कोसेक इनवर्स का, सॉरी कॉस इनवर्स भी नोन है। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव हमें ऑलरेडी पता है, और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव अगर आपको पता है तो आप उसी का यूज कर लेना। आपको क्यों यहां पर जो है इसको सीकेंड लेना है दोनों साइड, फिर आप यहां पे सीकेंड का डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है ना। उसको करने से बेटर है कि आप क्या करो, आप यहां पे बोलो कि यार ये तो ना कॉस इनवर्स ऑफ 1/x के ही बराबर है, ये हम जानते हैं। सीकेंड इनवर्स के अंदर अगर x लिखा है तो कॉस इनवर्स के अंदर मैं 1/x लिख सकता हूं, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड नाउ आई कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट दिस, क्योंकि मुझे कॉस इनवर्स का भी डेरिवेटिव पता है और मुझे चेन रूल अप्लाई करते आता है, राइट। सो दिस टाइम वी आर इवन ट्राइंग टू अवॉइड ट्रिग्नोमेट्री वाला स्टेप। क्यों करूं मैं, डायरेक्टली क्यों नहीं कर लूं, ठीक है ना। जब कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव मुझे पता है, कॉस इनवर्स के डेरिवेटिव में कितना आ जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस जो भी इनपुट में है उसका स्क्वायर। ये कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। लेकिन अब 1/x का डेरिवेटिव भी आएगा, और 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, डेरिवेटिव नॉट इंटीग्रेशन। 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/x स्क्वायर। कितना होता है, -1/x स्क्वायर। सो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों के अंदर है, राइट। अच्छा, और आपके पास में ये जो है ये काफी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है आपके पास में। एक तो देखो यहां पर नीचे एक्स स्क्वायर बन रहा है, अंडर रूट के अंदर अगर आप यहां पे एलसीएम लेते हो तो आपको एक्स स्क्वायर -1 मिलेगा, नीचे आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा। सो ये पलट के ऊपर जाएगा, और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट जो होता है वो कितना होता है, मॉड एक्स होता है। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है, मॉड एक्स होता है, ये पलट के ऊपर जाएगा, एंड दैट्स व्हाई द आंसर एक्चुअली बिकम्स मॉड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। चमका क्या, ऑलराइट। सो वंस दिस इज सेट, तो आपको यहां पे कोसेक इनवर्स का दिखाने की जरूरत नहीं है मैं, लेकिन यहां पर ग्राफिकली कोई एक चीज जो है आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं कि आपका जो सीकेंड इनवर्स का यहां पर ग्राफ है ना, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ आपका ऑलवेज एक डिक्रीजिंग, ऑलवेज एक इंक्रीजिंग ग्राफ है, ऐसा आपको दिखाई देना चाहिए। और अगर ये ग्राफ ऑलवेज इंक्रीज ही कर रहा है तो आपका यहां पर डेरिवेटिव का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही आना चाहिए, विच एक्चुअली इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। क्योंकि ये जो आपके इसमें पूरा पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसके अंदर अंडर रूट सॉल्व करके हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, स्क्वायर करके हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, मॉड करके हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। सो सीकेंड इनवर्स का जो आपके यहां पर डेरिवेटिव का वैल्यू है, सीकेंड इनवर्स का जो डेरिवेटिव का वैल्यू है, इट हैज टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये बात तो पक्की है, ठीक है ना। और वो ग्राफिकली भी आप यहां पे काफी इजीली देख सकते हैं। इसका ग्राफ कैसे आता है, आप अगर देखेंगे तो यहां पर आपका π/2 आउटपुट नहीं बन पाता है। सो π/2 पे इस तरह से हमारी डॉटेड लाइन क्रिएट होती है, ठीक है ना। और जो आपका ग्राफ है वो कहां से स्टार्ट होता है, जहां पे कॉस इनवर्स खत्म होता है। तो कॉस इनवर्स बेसिकली 1 डाल के 0 आता है, और कॉस इनवर्स जो है वो -1 डाल के पाई आता है, ठीक है। सो जहां पे आपका कॉस इनवर्स खत्म होता है वहां से आपका जो सीकेंड इनवर्स है वो स्टार्ट होता है, ठीक है ना। सो वी हैव समथिंग लाइक दिस कि यार ये इस इंटरवल में नहीं आ सकता, क्योंकि ये किसका घर है, ये जो डब्बा में बना रहा हूं ये तो कॉस का घर है, समझे कि नहीं, कॉस इनवर्स का, सॉरी कॉस इनवर्स इसके अंदर बनता है, -1 से लेके 1 के बीच में कॉस इनवर्स बनता है, और 0 से लेके पाई तक जाता है, ठीक है ना। हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये सीकेंड इनवर्स की बात डिस्कस करें तो सीकेंड इनवर्स कैसा रहेगा, -1 और 1 के बाहर रहेगा, है ना, और π/2 यहां पर पहुंचने की कोशिश करेगा लेकिन पहुंच नहीं पाएगा, ऑलराइट। अच्छा, तो आपके उसमें यहां पर जो भी ग्राफ अभी यहां पर आपके सामने बना हुआ है ये सीकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ है, याद तो आपको होगा ही, लेकिन इसके ऊपर आप टेंजेंट बना के बताओ कहीं पर भी अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो आप रियलाइज करते हो कि आपका जो टेंजेंट है वो कैसा आने वाला है, हमेशा ही एक्यूट एंगल बनाने वाला टेंजेंट आएगा, कहीं पर भी बनाओ फर्क नहीं पड़ता।
और हमेशा एक्यूट एंगल बन रहा है, मतलब आपका स्लोप हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। स्लोप मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है। तो सीकेंड इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, चाहे आप यहाँ पे पॉजिटिव इनपुट्स के लिए बात करें चाहे नेगेटिव इनपुट्स के लिए बात करें। जो भी अलाउड इनपुट्स हैं उन पे आपके जो टेंजेंट का स्लोप है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही क्रिएट करके दे रहा है, राइट। सो दिस मॉड इज इंपॉर्टेंट। ये बार बार क्यों बता रहा हूं, मॉड इज इंपॉर्टेंट। वहां पर भी एलन ऑफ मॉड एक्स का डिस्कशन मैंने इनिशियली इसलिए किया था क्योंकि कुछ एक फंक्शंस ऐसे हैं जहां पर हमारे मॉड जो है वो नजर आते हैं, राइट। सो मॉड क्यों आ रहे हैं उसको अगर आप ग्राफिकली देख लोगे तो आपको यहां पर ज्यादा समय तक चीजें याद रहेंगी और थोड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी अच्छी बन जाती है। यहीं पे अगर आप कोजेक इनवर्स की बात करते हो तो कोजेक इनवर्स में एक नेगेटिव लग गया है और बाकी तीनों एंटिटीज पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव लगने की वजह से ऑब्वियसली आपको हर बार कोई सा भी एक्स उठा लो, कोजेक इनवर्स के ग्राफ का जो डेरिवेटिव का वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिल रहा है। मतलब टेंजेंट का स्लोप हमेशा नेगेटिव आ रहा है, मतलब टेंजेंट हमेशा ही ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ में। तो क्या कोजेक इनवर्स के ग्राफ में ऐसा होता है क्या? कोजेक इनवर्स का ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ऐसा ही होता है क्या? कोजेक इनवर्स का ग्राफ कहां से लेके कहां तक बनता है? कोजेक इनवर्स बेसिकली वहां से शुरू होगा जहां पे साइन इनवर्स खत्म होता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पे भी अपना वो एक डब्बा बना ले साइन इनवर्स वाला, तो साइन इनवर्स वाला डब्बा अगर लेट से यहां से लेके यहां तक है, जो -1 से लेके 1 के बीच में क्या करता है, इनपुट लेता है और उसके बाद -π/2 से लेके π/2 के बीच में आउटपुट क्रिएट करता है। -π/2 से लेके π/2 के बीच में आउटपुट क्रिएट करता है एंड -1 से लेके 1 के बीच में इनपुट लेता है, ठीक है ना। हमारा लेकिन ये जो है जो कोसेक इनवर्स है वो क्या बोलेगा कि मैं स्टार्ट वहां से होगा जहां पे साइन इनवर्स खत्म होता है। तो साइन इनवर्स एक तो यहां पे खत्म होता है, साइन इनवर्स यहां पे खत्म होता है, ठीक है ना। तो यहां से स्टार्ट होता है और बाहर की साइड जाता है, यहां से स्टार्ट होता है बाहर की साइड जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके कोसेक इनवर्स का ग्राफ है। सो कोसेक इनवर्स का जो आपका यहाँ पर ग्राफ अभी हमने बनाया है उसके ऊपर भी आप यहाँ पे टेंजेंट बना के अगर देखोगे तो आपको दिखाई देगा जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि कहीं पर भी टेंजेंट बना लो फर्क नहीं पड़ता, वो ऑब्ट्यूस एंगल वाली आपकी टेंजेंट बनेगी, है ना। यहां पर देखो चाहे यहां पर देखो, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पर नोटिस करोगे तो आपको ऑब्ट्यूस एंगल मिल रहा है, मतलब टेंजेंट का स्लोप हमेशा नेगेटिव है, ठीक है ना। और एक बात जो आप यहां पे कंक्लूड कर सकते हो ये है कि आपका इसका मतलब सीकेंड इनवर्स का ग्राफ हमेशा एक इंक्रीजिंग ग्राफ है और जो आपका कोसेक इनवर्स का ग्राफ है वो हमेशा एक डिक्रीजिंग ग्राफ है। देखो यहां पर ग्राफ नीचे जा रहा है, यहां पर ग्राफ नीचे जा रहा है, ठीक है ना। इसके नीचे जाने की टेंडेंसी है, इसकी ऊपर जाने की टेंडेंसी है, ठीक है ना। स्टार्ट कहीं से भी करे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है जबकि ये आपका नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो दैट इज व्हाट इट इज। ये आपका जो ग्राफ है ये y = सीकेंड इनवर्स x का है और ये जो ग्राफ है ये y = कोसेक इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है। डन है। So this is the complete discussion, theoretical discussion for the differentiation of inverse trigonometric functions, ठीक है ना। काफी डिटेल में हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। Now it is time to basically solve few questions and let us start with a very simple one। देखो एक बार ध्यान से क्या सवाल है। कॉम्पोजिशन है ऑब्वियसली सीकेंड का, हमने यहां पर tan इनवर्स के साथ में कॉम्पोजिशन क्रिएट किया है और अब यहां पर डेरिवेटिव निकालना है। तो हम तो नहीं रुकने वाले, अब तो हमें सारे ही डेरिवेटिव्स याद हैं। तो हम अगर dy/dx निकालना चाहते हैं तो पहले सीकेंड का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो सीकेंड समथिंग इंटू tan समथिंग, ऐसा आने वाला है। जल्दी बताओ यस और नो। आपका जो यहां पे सीकेंट x का डिफरेंशिएशन होता है, सीकेंट x का डिफरेंशिएशन सोचो क्या है, सीकेंट x इंटू tan x। तो x की जगह tan इनवर्स x लिखा हो तो लिख देंगे tan इनवर्स x, ठीक है ना। सीकेंट x इंटू tan x, लेकिन फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर है वो तो वही रहेगा। लेकिन इसके बाद में आपको क्या मिलना चाहिए, इसके बाद में अब जो अंदर वाला फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव मिलना चाहिए विच इज 1/1 + x²। ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहां पर हमने अप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ गया आपका। लेकिन हमें पर्टिकुलर वैल्यू x = 1 पे अब यहां पे कैलकुलेशन आगे प्रोसीड करनी है, तो चलो ये भी काम कर लेते हैं। x = 1 अगर मैं यहां पे स्पेसिफिकली इनपुट में डालता हूं तो मेरा जो डेरिवेटिव है उसके अंदर क्या आ जाएगा, सीकेंड के अंदर π/4 आ जाएगा क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 1 बन रहा है, यहां पे tan के अंदर π/4 आ जाएगा एंड क्योंकि आपने 1 डाला है तो नीचे तो आपको 2 क्लियरली नजर आ ही रहा है, राइट। तो ये जो सीकेंड π/4 होता है ये √2 के बराबर है, tan आपका 1 के बराबर है और नीचे आपका 2 है, तो सब कुछ कटपिट के 1/√2 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। मतलब ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट है, ठीक है, राइट। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिए हैं, आईटीएफ के डेरिवेटिव्स हमने यहां पर देख लिए हैं। व्हाट मोर चैलेंज कैन देयर बी, वी कैन हैव समथिंग लाइक दिस। सो पिछले क्वेश्चन में हमने यहां पर क्या बोला था, पिछले क्वेश्चन में हमने बोला था कि यार जो दिया है डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो,
लेकिन अब यहां पे आपको देखते से फील होना चाहिए कि नहीं यार एकदम से स्टार्ट कर दूंगा तो यहां पर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन आएगा, फिर ये अंदर जो क्वांटिटी दी है चेन रूल से उसका भी डिफरेंशिएशन आएगा, तो मुझे क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा एंड ऐसे मुझे अगले वाले tan इनवर्स के साथ भी करना पड़ेगा। सो एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा बड़े बनेंगे आपके। सो इससे बचने के लिए हम यहां पर क्या कहते हैं कि यार चलो हमने आईटीएफ तो पढ़ा ही हुआ है, लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन फर्स्ट एंड देन वी विल बेसिकली डिफरेंशिएट, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है आईटीएफ के क्वेश्चंस में बच्चों, जो आपको यहां पर पहले मैं कह रहा था, डिस्क्लेमर जो मैंने आपको यहां पर दिया था वो यही था कि यार आईटीएफ के क्वेश्चंस में ये तो मतलब बहुत ही रेयर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है जहां पर हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया। आप तो मान के चलो कि हर सवाल में पहले सिंप्लीफिकेशन ही करना होता है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा सॉल्यूशन स्टार्ट करते समय। आपकी एक्सपेक्टेशन क्योंकि अगर ये रहेगी कि सर मैं रूल वूल सब पढ़ के रखे हैं, मुझे क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल सब आता है, अब तो मुझे यहाँ पे tan इनवर्स, sin इनवर्स, सभी इनवर्स फंक्शन के भी डिफरेंशिएशन याद है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ ना डिफरेंशिएट करना। जब आप वो थॉट लेके यहाँ पर जो है एंटर करोगे तो आपको हमेशा बुरा लगेगा कि यार पहले सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है, ठीक है ना। आप ये मान के चलो कि आपको डायरेक्टली कभी स्टार्ट ही नहीं करना है, आपको हमेशा सिंप्लीफाई करने के बारे में ही सोचना है। अगर कोई क्वेश्चन बाय चांस ऐसा मिल जाता है जहां पे नहीं करना है सिंप्लीफाई, तो खुश हो जाना कि चलो इस क्वेश्चन में फाइनली हमें सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ा। बाकी इन एवरी अदर क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई तो करना ही है। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहां पे किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको हम tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के साथ में कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो डिनोमिनेटर है उसको मैं 1 प्लस 5x इंटू एक्स के बराबर लिख सकता हूं, और ये जो दोनों ब्रैकेट्स है 5x और x, इनका जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली 4x के बराबर आता है, ठीक है ना। तो इस 4x को हम यहां पे 5x माइनस x ऐसा लिख सकते हैं, राइट। एंड ऐसे ही अगले वाले में अगर आप नोटिस करोगे तो tan इनवर्स के अंदर आप क्या देख सकते हो, आप अगर यहां पे 3 से डिवाइड कर दो, 3 से अगर आप यहां पे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको 1 माइनस 2/3 इंटू एक्स मिलेगा, एंड 3 से अगर आप यहां डिवाइड करते हो तो आपको 2/3 प्लस एक्स मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या ये भी आपका अरेंजमेंट एकदम बढ़िया हो गया, है ना। समथिंग प्लस समथिंग अपॉन 1 माइनस समथिंग इंटू समथिंग, यही चाहिए होता है आपके tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y के फॉर्मूले को जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। सो जैसे हमने यहां पर ये एंटिटीज क्रिएट किए हैं, हमें यहां पर पता है कि यार ये अब ओपन कैसे होगा, ये tan इनवर्स ऑफ 5x माइनस tan इनवर्स ऑफ x में ओपन होगा, और ये जो है ये tan इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ x में ओपन होगा। ये tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला है, ये tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ओके, इस क्वेश्चन में तो एक बहुत ही अच्छा सिंप्लीफिकेशन है कि tan इनवर्स ऑफ x ही आपका कैंसिल हो जाता है। सो नाउ वेरिएबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए देन दिस इज द ओनली टारगेट दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, ये कांस्टेंट है। सो अब यहां पे डिफरेंशिएशन करना देखो कितना आसान हो गया है। अगर हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे होते तो कितनी हमें मेहनत करनी पड़ती। आईटीएफ हल्का फुल्का यूज कर लिया तो देखो आपको यहां पे अगली स्टेप में आंसर ही मिल जाएगा, ठीक है ना। आपका जो dy बाई dx है ये किसके बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो भी क्वांटिटी है उसका स्क्वायर, एंड देन उस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट एक बार फिर से करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ चेन रूल, तो यहां पे 5 आएगा। तो मतलब आपके यहां पर जो फाइनल आंसर बन रहा है वो क्या है, आपको जो फाइनल आंसर आपको यहां पर रिपोर्ट करना है एज डेरिवेटिव, इट इज बेसिकली 5/1 प्लस 25x स्क्वायर, ठीक है। So this is the main idea of solving such questions. Is it fine? ITF का क्वेश्चन है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके एक इजी एक्सप्रेशन पे पहुंचेंगे, यहां पर जैसे हम पहुंचे थे, फिर उस इजी एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। सवाल क्योंकि ऐसा भी आ सकता है, ठीक है ना। यहां पर इन्होंने बिल्कुल ही मतलब दो क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया, ठीक है ना, कि पहले तो आप यहां पे इनवर्स फंक्शन में जो सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करो, तो आपका y का एक्सप्रेशन पहले क्रिएट होगा, और y का एक्सप्रेशन जो क्रिएट होगा उसको फिर आप यहां पे डिफरेंशिएट कर सकते हो, राइट। सो ऑब्वियसली हम यहां पर क्या करना चाहेंगे, पहले सिंप्लीफिकेशन के ऊपर फोकस करना चाहेंगे, ठीक है ना। यहां पर तो मतलब वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस एज वेल, क्योंकि यहां पे y उतना क्लियरली इन्होंने मेंशन ही नहीं किया है। इस सिग्मा को सॉल्व करना हमें अब जरूरी फील हो ही रहा है। अच्छा देखो यहां पर वेरिएबल r की वैल्यू 1 से लेके x तक जा रही है, x तक जा रही है, ठीक है, तो x जो भी है वो होगा, है ना। हम तो यहां पर अभी अपना जो tan इनवर्स के अंदर वाले टुकड़े हैं उनको क्रिएट कर लेते हैं, राइट। सो वी कैन वेरी वेल सी कि tan इनवर्स के अंदर आपके उसमें 1 प्लस इन दोनों में से r कॉमन निकाल के r इंटू r प्लस 1 बन रहा है, एंड जो न्यूमरेटर में 1 है उसको मैं यहां पे इन दोनों के डिफरेंस की मदद से एक्चुअली विजुलाइज कर सकता हूं। मतलब आपका यहां पर जो अब एक्सप्रेशन है tan इनवर्स के अंदर r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स के अंदर r, ऐसा स्प्लिट हो जाएगा। एक्सप्रेशन एक बार अगर आपका इस तरह से स्प्लिट हो गया तो आपका नेक्स्ट काम क्या होता है कि हम अब एक एक करके r की वैल्यू इनपुट में डालेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कट रहा है, क्या क्या बच रहा है, राइट। सो वैल्यूज डालना अगर हम यहां पे स्टार्ट करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, r की वैल्यू 1 डालेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, यहां से स्टार्ट हो रही कहानी, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। अगर 2 डालेंगे तो 3 माइनस 2 आएगा,
अगर 3 डालता हूं तो 4 बनेगा और यहां पे आपका 3 बनेगा, और इस तरह से कहानी आपके आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। आपको लास्ट में x डालना है, सो यहां पे x+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x ऐसा आपको मिलने वाला है, राइट। सो अब यहां पे कैंसिलेशंस का पैटर्न नोटिस करो और देखो कि फाइनली क्या क्या कटेगा क्या क्या बचेगा, राइट। सो नाउ इफ यू स्टार्ट कैंसिलिंग, सो आपका ये पैटर्न है कैंसिलेशन का, राइट। सो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट। इस तरह से आपकी कैंसिलेशन फाइनली होंगे। एंड अगर ये आपका कैंसिल हुआ है फाइनली, तो बचेगा क्या, यहां से एक टर्म बचेगा, यहां से एक टर्म बचेगा, मतलब y जो आपका फाइनली यहां पर बना है दैट इज नथिंग बट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करने में कहां दिक्कत है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो tan इनवर्स ऑफ व्हाटएवर दिस इज है ना, उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे tan इनवर्स के फॉर्मूले से, विच इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन बस x की जगह x+1 डाल देंगे और वो तो आपका 0 हो जाएगा। यहां पर भी हमने क्या लगाना चाहिए था, यहां पर भी हमने एक्चुअली चेन रूल लगाना चाहिए, लेकिन x+1 का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, इसलिए यहां पर वो दिखाई नहीं दे रहा। एंड आगे तो आपको यहां पे 0 ही मिलने वाला है, -0 करो +0 करो फर्क नहीं पड़ता। सो 1/1 प्लस x+1 का होल स्क्वायर, 1/1 प्लस x+1 का होल स्क्वायर, मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट बनना चाहिए, राइट। एंड नाउ लेट मी शो यू दी क्वेश्चन, ठीक है ना। आईटीएफ के डिफरेंशिएशन का अगर आपका सवाल आ रहा है देन दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन जहां तक आपको पहुंचना है। दिखने में सवाल आपके हमेशा बुरे होंगे, बड़े होंगे, ठीक है ना, लेकिन ये तभी तक प्रॉब्लम है जब तक आप उस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने के बारे में सोच रहे हो। डिफरेंशिएट करने के बारे में नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि ये मैं एक्सप्रेशन कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं। एक सिंपल एक्सप्रेशन अगर क्रिएट हो जाएगा तो उसके डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं आती है। सिंपल एक्सप्रेशन इसके डिफरेंशिएशन में कहां दिक्कत आई, ठीक है ना। सो डिफरेंशिएशन के सवाल ही नहीं है, ये तो आप मान के चलो कि सवाल आपके आईटीएफ का ही है, बस लास्ट स्टेप आपको डिफरेंशिएशन का यहां पर करना होगा, ठीक है ना। तो अब सुनो, आपके पास में यहां पे जो ये अंडर के अंदर 1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, इसका हम कुछ करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स जो है इसको मैं बेसिकली साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर ऐसा कह सकता हूं। जल्दी बताओ, ये पता है, ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है आपकी। अगर आप इसको ओपन करोगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा जिसकी वैल्यू आती है 1 के बराबर, एंड 2ab वाला जो टर्म आएगा उसके अंदर 2 sin x/2 cos x/2 आएगा विच इज बेसिकली sin x, ठीक है ना। सो इसको ओपन करके ये आता है 1 प्लस साइन एक्स की जो वैल्यू है वो sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर ऐसा होता है। एंड जो आपका 1 माइनस साइन एक्स है ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो ये मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा थॉट है जहां से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिगिन करना चाहेंगे, ऑलराइट। ठीक है, तो हमारे यहां पर मेन काम सिंप्लीफिकेशन का है, लेट अस फर्स्ट टारगेट दैट, फिर यहां पर डिफरेंशिएशन के बारे में सोचेंगे। सो कॉट इनवर्स के अंदर क्या बन रहा है, ये जो yx नाम का आपका एंटिटी है, मतलब y है इन टर्म्स ऑफ x, वो कितना है कॉट इनवर्स के अंदर। अब मुझे यहां पे अंडर रूट करना है 1 प्लस साइन एक्स का, तो अंडर रूट जब मैं करूंगा तो अंडर रूट के अंदर ये स्क्वायर क्वांटिटी आ रही है, तो किसी भी स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं तो मॉड के साथ में ओपन होता है, ध्यान रखना हमेशा। सो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ साइन x/2 प्लस कॉस x/2, एंड आगे प्लस साइन के साथ में आपको अगला वाला क्वांटिटी मिल रहा है 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट के अंदर, दोनों साइड अंडर रूट अगर मैं लेता हूं तो यहां पे स्क्वायर का अंडर रूट करके मॉड आता है, तो यहां पे मॉड ऑफ साइन x/2 एंड माइनस कॉस ऑफ x/2 ऐसा मिलने वाला है, ठीक है ना। ये क्या है आपका न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली सेम चीजें हैं, बस बीच में माइनस का साइन आ जाएगा यहां पे, तो कॉपी कर लेते हैं ऊपर और नीचे। सो साइन x/2 प्लस कॉस x/2 यहां पर है, एंड यहां पे माइनस साइन के साथ में आपका साइन x/2 एंड माइनस कॉस x/2 है, ठीक है। सो दिस इज इट, इस तरह से हम यहां पर अपना पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट कर रहे हैं। एंड नाउ व्हाट, नाउ आई विल हैव टू डिसाइड कि मॉड मेरा कैसे ओपन होगा। सो जहां पर प्लस साइन है वहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना आपका, क्योंकि x अगर π/2 से लेके पाई के बीच में लाई कर रहा है, इस चीज को देखो ऐसे प्रेजेंट करना है कि सिंस x बिलोंग्स टू π/2 से लेके पाई के बीच में, मतलब आपका जो x/2 है वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा π/4 से लेके π/2 के बीच में, राइट। π/4 से लेके π/2 के बीच में साइन की वैल्यू बड़ी होती है कि कॉस की वैल्यू बड़ी होती है, तो साइन की वैल्यू बड़ी होती है। π/4 से लेके π/2 के बीच में साइन हमारा बड़ा होता है, तो साइन ऑफ दिस नंबर whatever this x/2 is, sin of x/2 will be greater than cos of x/2,
implies sin of x by 2 is greater than cos of x by 2. And once we have known this, तो अब यहां पर आप अपने मॉड को ओपन कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, राइट? सो आपके यहां पर जो मॉड ओपन होगा उसकी वजह से जो आपके यहां पर y क्रिएट होने वाला है उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ऑलराइट? सो वी आर जंपिंग दिस स्टेप. तो yx जो आपके यहां पर बनेगा दैट इज बेसिकली कॉट इनवर्स के अंदर मॉड ओपन करके हमारे पास में आ जाएगा sin x by 2 प्लस cos x by 2, और यहां पर भी आ जाएगा आपका sin x by 2 माइनस cos x by 2. क्योंकि मॉड आपका पॉजिटिव साइन के साथ में होना चाहिए तो sin x by 2 बड़ा है तो ये पॉजिटिव नंबर ही है, राइट? और नीचे अगर आप यहां पे देखते हैं तो एग्जैक्टली ऐसे ही आपके ब्रैकेट्स ओपन होंगे, लेकिन नीचे बीच में एक माइनस का साइन है, ठीक है ना? तो sin x by 2 एंड प्लस cos x by 2 तो आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ में माइनस ऑफ sin x by 2 एंड माइनस cos x by 2 है, राइट? सो कैंसिलेशन एक बार देख लो क्या क्या बन रहा है आपका. कैंसिलेशन में अगर आप यहां पे देखते हैं तो यहां पे ऊपर cos कैंसिल हो रहा है, नीचे ऑब्वियसली फिर आपका sin कैंसिल हो रहा होगा. यहां पे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो यहां पे 2 cos x by 2 आएगा, ऊपर आपका 2 sin x by 2 आएगा, तो ये कटपीट के tan x by 2 आपका बनने वाला है. लेकिन किसके अंदर ये बन रहा है? कॉट इनवर्स के अंदर. तो आपका जो y यहां पे निकला है, yx बोलने की जगह y बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना? yx क्यों बोलूं, मतलब fx होता है ना, जैसे fx की जगह यहां पर इन्होंने yx बोला है इसको, ठीक है ना? सो ये y ही है. हम यूजुअली fx को ही y बोल के ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, उन्होंने अब यहां पे y के साथ ही x जोड़ दिया, ठीक है ना? लिखने का तरीका है, कोई बात नहीं, है ना? अभी हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है. अब मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, मैं इसके अंदर बेसिकली कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर सकता हूं ताकि सिंप्लीफिकेशन एक स्टेप और हम आगे बढ़ा पाए. सो आपका जो कॉट इनवर्स है उसको मैं पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऐसा बोल रहा हूं. इससे क्या होगा, ये tan इनवर्स और tan वाला जो कॉम्बिनेशन है ये कटपिट के आपका x by 2 आ जाएगा, राइट? और ये अगर आपको यहां पे मिला है y की वैल्यू अगर इतनी सिंपल मिल गई है, इतनी सिंपल मिल गई है, तो इसका डेरिवेटिव तो यार हाफ ओरली दिख रहा है. सो क्या ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है? क्या कहते हो? आपका जो dy by dx है वो यहां पर -1/2 के बराबर आ रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर एग्जैक्ट पॉइंट इज गिवन इन द क्वेश्चन. एग्जैक्ट पॉइंट कितना दिया है? 5π/6. 5π/6 इज बेसिकली इन दिस सेम इंटरवल जिसके ऊपर हम यहां पे कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है ना? ऑलराइट, π/2 मतलब 150 डिग्रीज है ना, ये है ना? ये बेसिकली आपका 90 और 180 के बीच वाले कोई नंबर है, लेकिन इस पूरे ही इंटरवल में कांस्टेंट वैल्यू -1/2 निकल चुकी है, तो अब यहां पे -1/2 ही आएगा इस पॉइंट पे भी. सो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, है ना? इसके ऊपर आपको अच्छे से पकड़ बनानी है. एंड मैंने नोटिस किया है कि आपके एनसीईआरटी लेवल पे भी ये एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप यहाँ पे आईटीएफ फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को अच्छे से कर पाओगे या नहीं, ठीक है ना? सो हम यहाँ पे इसी चीज को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे. अभी यहाँ पर जो आईटीएफ के डिफरेंशिएशन से कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो होने वाला है जिसके अंदर हम मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे. सो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहला मेथड आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो आईटीएफ इन्वॉल्व्ड क्वेश्चंस ही होते हैं, राइट? सो आप ऐसा मान सकते हैं कि बेसिकली आईटीएफ का जो डिस्कशन है, जहां पे अभी हम लीव कर रहे हैं, यहीं से आपका आईटीएफ का डिस्कशन आगे कंटिन्यू हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में. तो सी यू देयर, है ना? एंड मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन बेसिकली आपका टाइटल होगा उस वीडियो का, जहां पर हम और भी कई सारी चीजें उसके बारे में डिस्कस करेंगे. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा. ऑलराइट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर, बाय बाय.